नमो ओरियंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोय सफसाहुल। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने। छह डाला का स्वाध्याय चल रहा है अभी। तीसरी डाल, पेज नंबर है 81। 81 का अभी भावार्थ पढ़ेंगे। देखिए, अव्रति सम्यक दृष्टि की देवों द्वारा पूजा मतलब आदर करना, और गृहस्थ पने में अप्रीति। देखिए, ये जो सम्यक दर्शन होने के बाद में उसकी गृहस्थ दशा में अवस्था कैसी होती है ज्ञानी की, उसके बारे में बता रहे हैं। पेज नंबर 81। जो विवेकी 25 दोष रहित तथा 8 अंग 8 गुण सहित सम्यक दर्शन धारण करते हैं, उन्हें अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय के तीव्र उदय में युक्त होने के कारण यद्यपि संयम भाव लेश मात्र नहीं होता, तथापि इंद्रादि उनकी पूजा अर्थात आदर करते हैं। देखिए, एक बार अगर आपको सम्यक दर्शन हो जाता है तो इंद्र भी आपका आदर करेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन से ही मोक्ष का जो मार्ग है वो प्रारंभ हो जाता है। तो उसको इंद्र भी नमस्कार करेगा, उसको इंद्र नमस्कार करेगा मतलब इंद्र आदर करेगा उनका, सम्यक दृष्टि जीव का। जिस प्रकार पानी में रहने पर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए भी गृहस्थ दशा में लिप्त नहीं होता। कैसा होता है ज्ञानी की जो गृहस्थ दशा में कैसा रहता है उसका आचरण, कि जिस प्रकार पानी में रहने पर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। कमल देखा आपने, पानी में रहकर भी पानी उसको छूता भी नहीं है, एक बूंद भी पानी टिक नहीं पाता है कमल के ऊपर। उसी तरह उदासीन निर्मोही रहता है, निर्मोही रहता है, उदासीन रहता है किसमें, घर में। जिस प्रकार वेश्या का प्रेम मात्र पैसों में ही होता है, मनुष्य पर नहीं होता है। जो वैश्या का जो प्रेम है वो मनुष्य ऊपर नहीं रहता है, पैसे में उसका प्रेम रहता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का प्रेम सम्यक्त्व में ही होता है, किंतु गृहस्थपने में नहीं होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव गृहस्थपने में रहता है, मगर उसका जो प्रेम है सम्यक्त्व में ही होता है, गृहस्थपने में प्रेम नहीं होता है उसका। तथा जिस प्रकार सोना कीचड़ में पड़े रहने पर भी निर्मल रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ दशा में रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह उसे त्यागने योग्य मानता है। अच्छा आया कोई वजन। उसको उसमें सुख अच्छा बुद्धि आया नहीं बता। रहती है। सम्यक दृष्टि को सुख बुद्धि नहीं रहती है गृहस्थ पने में या भोगों में। वो क्या करता है, उससे लिप्त नहीं होता है और उसको त्यागने योग्य ही मानता है। अभी देखिए, सम्यक की महिमा और सम्यक दृष्टि के अनुत्पत्ति स्थान तथा सर्वोत्तम सुख और सर्व कर्म धर्म का मूल। देखिए, पेज नंबर 82। भावार्थ है, सम्यक दृष्टि जीव आयु पूर्ण होने पर जब मृत्यु प्राप्त करते हैं, तब दूसरे से सातवें नरक के नारकी, ज्योतिषी, वेंतर, भवनवासी, नपुंसक सब प्रकार की स्त्री, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और कर्म भूमि के पशु नहीं होते। नीच कुल वाले, विकृत अंग वाले, अल्प आयु वाले तथा दरिद्री नहीं होते। देखो, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में वो जीव नरक में नहीं जाता है, उसके बाद में तिर्यंच गति में नहीं जाता है, उसके बाद में स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं करता है, उसके बाद में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय नहीं होता है, उसके बाद में वो विकलांग नहीं पैदा होता है, कम आयु वाला नहीं होता है, गरीब नहीं होता है। इतने मतलब पुण्य का उदय चालू हो जाता है उसका। वो पुण्य करना नहीं पड़ता है, वो आत्मा का अनुभव करेगा तो वो सहज उसका इतने सब कर्मों का बंध से उसका रुक जाता है, उस गतियों में नहीं जाता है। मतलब सब खराब खराब गति मतलब उसकी रुक गई है। सम्यक दृष्टि जीव अगर सम्यक दर्शन हो गया है, उसके बाद में अगर आयु बंद करता है तो सिर्फ देव गति का या मनुष्य गति का करेगा।
तो ये उसकी महिमा बता रहे, सम्यक दृष्टि का, सम्यक्त्व का महिमा बता रहे। और कहाँ जन्म लेगा? विमान मास, या तो देव में जाएगा तो विमान मासी देव बनेगा, या मनुष्य में गया तो भोग भूमि के मनुष्य अथवा तिरंच ही होते हैं, अगर पहले उसने गति बांध दिया तो। अगर नहीं गति बांधा तो नियम से देव गति में जाएगा। अगर सम्यक दर्शन हो गया, बाद में आयु का बंध हुआ, तो नियम से देव गति जाएगा। अगर सपोज पहले मनुष्य का भव बांध लिया या तिरंज का भव बांध लिया, तो वो कहाँ जाएगा? वैमानवासी का देव बनेगा, या भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, या फिर तिरंज का भोग भूमि का तिरंज बनेगा। अगर सपोज उसने नरक 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 बांध लिया उसने पहले, और उसके बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो उसका क्या होगा? वो भी लिमिट, ये कम आयु कम हो जाएगी, नरक की आयु कम हो जाएगी। एक पहला नरक से आगे नहीं जाएगा, अगर पहले आयु बांधा तो। और सम्यक दर्शन के बाद में आयु बांधेगा तो फिर वो नरक का बांधेगा ही नहीं, तिरंज का बांधेगा ही नहीं। कहाँ का बांधेगा? सिर्फ देवगति का बांधेगा। अगर सपोज पहले उसने नरक का बांध लिया, तिरंज का बांध लिया, मनुष्य का बांध लिया, तो क्या होगा? नरक का बांधा तो पहले नरक से ऊपर जाएगा नहीं। और सपोज तिरंज का बांधा तो भोग भूमि का तिरंज बनेगा, जहां बिल्कुल कष्ट नहीं है। और मनुष्य भी बनेगा तो भोग भूमि का बनेगा, जो वहां पे बिल्कुल कष्ट नहीं है। वहां पे जो इच्छा करते हो कल्प रूप से मिल जाता है वहां पर। तो ऐसा सम्यक दृष्टि की महिमा है, सम्यक का महिमा है। और कुंतु जी, जी, विमानवासी देव 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 गति हुई है। हाँ, देखो देवों में बहुत सारा वैरायटी है। निचले गति के देव भी होते हैं, मगर वो देव नहीं बनते, वो हाई क्वालिटी के देव बनते हैं सम्यक दर्शन के बाद में। तो हाई क्वालिटी के विमानवासी देव हाई क्वालिटी के है। हाँ, ये भवनवासी, वेंतर, हाँ। और तो भवनवासी वैमानिक वेंतर, और एक है देखो, भवनवासी वेंतर और ज्योतिष। ज्योतिष। हाँ, ये नीचे लेवल के देव है। हम्म। के ऊपर वैमानिक देव है। ओके। और वैमानिक की भी ऊपर वहां पे तो भावलिंगी मुनि जाते हैं, सर्वार सिद्धि हाँ। विद्या। वहां पे तो हम्म। भावलिंगी मुनि जा सकते हैं, ऑर्डिनरी आदमी नहीं जा सकता वहां पर। हम्म। वो एक बहुतारी होता है जीव जो वहां जाता है, जो सर्वार सिद्धि देवलोक है, अनुत्तर अनुदिश, वहां पे तो एक बहुतारी जीव जन्म लेता है वहां पर। हम्म। तो वहां पे तो भावलिंगी मुनि जाते हैं। ये वैमानिक सम्यक दृष्टि का। विमानवासी देव में। हाँ हाँ, नहीं, विमानवासी में तो ये जाएगा, अविरत सम्यक दृष्टि भी जाएगा। हाँ। मगर उसके ऊपर अगर जाना है आपको, अनुदिष्ट हम्म। अनुत्तर सर्वार सिद्धि, न वहां पे कौन जाएगा? बावलिंग मुनि। भावलिंगी मुनि जा सकता है। हम्म। द्रव्यलिंगी मुनि कहाँ तक जाएगा? नवग्रैविक तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। हम्म। नवग्रैविक भी बहुत हाई लेवल का देवलोक है। मगर ओके। द्रव्यलिंगी मुनि वहां तक जाएगा तो भी संसार परिभ्रमण करेगा, उसको मोक्ष नहीं मिला अभी तक, मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ है। हम्म। द्रव्यलिंगी बाहर इतना व्रत वगैरह पाल रहा है ना, वो नौवे ग्रह तक जा सकता है। तो उसके बाद में वापिस उसको संसार में आना है आगे। ओके। इतना करके भी फायदा नहीं मिला उसको। हाँ। एक बहु अच्छा बिताएगा वहां पर नौ ग्रह में, अच्छा लंबा आयुष मिलेगा उसको, अच्छा भोग भोगेगा वहां पर। मगर हाँ। वापस नीचे आना ही पड़ेगा उसको। वापस लेके आने का। रेंज में पैदा होगा आके, हम्म। या तो फ्रूट में पैदा होगा, मोस्टली फ्रूट में पैदा होते हैं, केंद्रीय जीव बनकर पैदा होते फ्रूट्स में। हैं। हाँ, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ ना। हाँ। मगर समय जिसको के साथ। सम्यक दर्शन हो गया वो तिरंज में नहीं जाएगा, अगर आप हम्म। बाद में आयु बांधा तो। हाँ, उनको समय दर्शन नहीं हुआ इसीलिए वो उसमें अगर पैदा सम्यक हुआ। दर्शन होके छूट गया तो भी आपको चार गति बन सकती है। अगर हम्म। सम्यक दर्शन हो गया और उसके बाद में आयु बंध रही, तो आपकी एक ही आयु बंधेगी। अगर मनुष्य है तो देव की आयु बंधेगी, देव है तो मनुष्य की आयु बंधेगी। हम्म। वो भी हाई लेवल की, ऐसे वैसे नहीं। मनुष्य समझ गए। अगर देवगति में अगर आपका सम्यक दर्शन है, तो हम्म। इधर आके चक्रवर्ती पद ऐसा मिलेगा, बड़ा बड़ा पद मिलेगा, ऐसे ही छोटा आदमी नहीं बनेगा वो। हम्म। समझ गए। बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मतलब बड़ा आदमी मतलब वो या तो मोक्षगामी जीव होगा, या फिर कुछ शला का पुरुष होगा, ऐसा कुछ बड़ा पुरुष रहेगा जो मोक्षगामी जीव हम्म। है। हम्म। देखिए पेज नंबर है 83। हम्म।
कदाचित नरक में जाए तो पहले नरक से नीचे नहीं जाते। तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है, ये समझ लीजिए बराबर से। क्या बता रहे? तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं। हम क्या समझ रहे? सुखदायक कौन सी वस्तु है? हम सुखदायक किसको मान रहे? शरीर को मान रहे सुख देगा करके, पैसे को मान रहे, परिवार को मान रहे, खाने को मान रहे। मगर यहाँ पर जिनवाणी में क्या लिखा है? सम्यक दर्शन के समान तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन के समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। कोई वस्तु नहीं, अन्य कोई वस्तु नहीं। इसलिए हमको सम्यक्त्व की महिमा आनी चाहिए। और सम्यक्त्व की महिमा, सम्यक्त्व कैसे होगा? अपने स्वभाव को देखने से होगा, स्वभाव का आदर करने से होगा, स्वभाव की महिमा करने से होगा, स्वभाव का लक्ष्य करने से होगा। यह सम्यक दर्शन ही सर्व धर्मों का मूल है। देखो क्या बोले, ये सम्यक दर्शन ही सर्व धर्मों का मूल है। ये मूल ही हम भूल गए। हम क्या किया, मोक्ष मार्ग पे निकले, मगर सम्यक दर्शन का ही याद नहीं हमको। कि सम्यक दर्शन तो स्टार्टिंग पॉइंट था। अब सम्यक दर्शन को छोड़कर बाकी सब हम कर रहे, तो क्या होगा? हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मूल क्या है? सम्यक दर्शन है। इसके अतिरिक्त जितने क्रियाकांड है वे सब दुखदायक है। क्या बताया? जितने भी क्रियाकांड है दुखदायक है, बताया दुखदायक। हाँ, दुखदायक है, क्लेश है, बताया क्लेश। क्योंकि आपको एक अच्छा भाव मिल जाएगा आगे जाके, अगले भाव, मगर उसके बाद में क्या होगा? आज के बाद में क्या होगा? हाँ, क्रियाकांड करेंगे, उससे क्या होगा? एक भाव अच्छा मिल जाएगा पुण्य से, और आगे क्या होगा? उसके आगे मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ, वापिस नरक निगोद का रास्ता चालू है। इसका ये मतलब नहीं कि क्रियाकांड नहीं करना है। क्रियाकांड, क्रिया होती है, शुभ भाव आते हैं, और उसको धर्म नहीं मानना है। ठीक है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र का मिथ्यापना। देखो यहाँ पे एक फुटनोट में क्या लिखा है, ऐसी दशा में सम्यक दृष्टि प्रथम नरक में नपुंसकों में भी उत्पन्न होता है, उनसे भी अन्य नपुंसकों में उसकी उत्पत्ति होने का निषेध है। देखो अभी क्या होता है कि अगर नरक का आयु बांध लिया है और उसके बाद में सम्यक दर्शन हुआ है, तो भी वो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। और नरक में कौन रहते हैं? सभी नपुंसक लोग रहते हैं वहां पर। वहां पर मेल फीमेल नहीं होते नरक में। नरक में पुरुष स्त्री नहीं होते, नरक में नपुंसक ही होते हैं। देखो, जिस प्रकार श्रेणिक राजा सातवें नरक की आयु का बंद करके फिर सम्यक्त को प्राप्त हुए थे, उससे यद्यपि उन्हें नरक में तो जाना ही पड़ा, किंतु आयु सातवें नरक से घटकर पहले नरक की ही रही। इस प्रकार जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पूर्व तिर्यंच अथवा मनुष्य का आयु का बंद करते हुए भोग भूमि में जाते हैं, किंतु कर्म भूमि में तिर्यंच अथवा मनुष्य में उत्पन्न नहीं होते। देखिए पेज नंबर 84। सम्यक दर्शन ही, यह सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी महल में पहुंचने की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। अर्थात जब तक सम्यक दर्शन न हो तब तक ज्ञान वह मिथ्या ज्ञान और चारित्र वह मिथ्या चारित्र कहलाता है। सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र नहीं कहलाते। देखो जब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक मोक्ष रूपी महल में पहुंचने की प्रथम सीढ़ी प्रारंभ भी नहीं होगी। ये प्रथम सीढ़ी है मोक्ष महल में जाने की। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। अर्थात जब तक सम्यक दर्शन न हो तब तक ज्ञान वह मिथ्या ज्ञान है और चारित्र वह मिथ्या चारित्र कहलाता है। देखो जब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं है तब तक वो जो ज्ञान है आपका मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। जो आपका चारित्र है वो मिथ्या चारित्र कहलाएगा, सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। सुन सा, सम्यक ज्ञान, जी सा, हाँ सा। और ये भोग भूमि में जाना क्या पुनवानी करते हैं तो जाते हैं, या मतलब क्या भोग भूमि का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पुण्य का उदय में जीव जाता है भोग भूमि, मगर पुण्य भी सम्यक दृष्टि को ज्यादा होता है। पाप जो मिथ्या दृष्टि है उसको बेचारे को पुण्य भी बराबर नहीं होता है। तो वो जाता है क्या भोग भूमि में? भोग भूमि क्या में, सम्यक दृष्टि भी जा सम्यक दृष्टि भोग भूमि सम्यक में देखो कभी जाएगा। सपोज आपने अभी मनुष्य भाव का बंद हम्म किया है अगले भाव में, और अभी आप हम्म मिथ्यात्व दशा में है और
सम्यक्तों का सॉरी मनुष्य भव का बंध किया है तो आप कर्म भूमि में जन्म लेंगे। अगर आयु बंध हो गया मनुष्य भव का हम्म। और आपने बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो आपको कर्म भूमि में नहीं जाना पड़ेगा, आपको भोग भूमि में जाना पड़ेगा। मनुष्य गति का जो बंद हो गया अच्छा, वो वो बदलेगा, कर्म वो भूमि से बदलेगा। अच्छा है। मनुष्य गति नहीं बदलेगी मगर वो भोग भूमि में आपको लेके जाएगी भोग भोगने के लिए, क्योंकि आपने सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि का अच्छा। बहुत ज्यादा पुण्य का बंद हो जाता है। तो गति नहीं बदलेगी मगर हम्म। मतलब आपको भोग भोग ना ये कर्म भूमि के बदले में भोग भूमि में जन्म लेना पड़ेगा। वहां पे कोई कष्ट नहीं मिलेगा। फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी। फैसिलिटी ज्यादा मिलती है सम्यक दृष्टि को। हम्म। सम्यक दृष्टि को वैभव ज्यादा मिलता है, सम्यक दृष्टि को सेवक मिलते हैं, देवी देवता सेवा सेवा करते हैं, सम्यक दृष्टि को हम्म। आदर करते हैं। उसके बाद में सम्यक दृष्टि को बहुत सारा पुण्य का उदय आ जाता है साथ में। हम्म। अल्पायु नहीं मिलती है, रोग नहीं होता है, बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है अगले भाव में उसको। इसलिए सम्यक दर्शन के सुख दायक और कोई अन्य नहीं है तीन लोक तीन काल में। मगर उद्देश्य मोक्ष ही होना चाहिए। मोक्ष है। वो मोक्ष से उद्देश्य है करके तो सम्यक दर्शन हुआ आपको, नहीं तो थोड़ी होता था। हाँ हाँ, बराबर। सम्यक दर्शन इसीलिए बोल रहे हैं कि आपका उद्देश्य हाँ हाँ। देव गति नहीं है। आपका उद्देश्य मोक्ष है। भोगों को भोगना नहीं है। आपका उद्देश्य हम्म। ना भोगों को भोगना नहीं है, जन्म मरण का इच्छा नहीं है आपको। इसीलिए हम्म। आपको अच्छा अच्छा फल मिलेगा। अगर आप देखो कैसा कर्मों का थेरी है देखो। अगर आप सोचेंगे कि मुझे भोग भोगना है तो आपको भोग नहीं मिलेगा। और आप बोलेंगे मुझे नहीं हम्म। चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए और मैं मुझे अपना स्वभाव में रमण करना है, तो आपको भोग ज्यादा मिलेंगे बात। ऐसा है सिस्टम, ना बोलेंगे तो ज्यादा मिलेगा। अभी मगर आप वहां पर बोलेंगे सावधान रहना पड़ेगा। अरे बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आप इस मार्ग पे आने के बाद में आपकी ख्याति बढ़ हम्म। जाएगी, आपका पुण्य बढ़ जाएगा। आपको इतना लोग पूछेंगे, इतना आपका सम्मान करेंगे, इतना आपको वैभव मिलने वाला है आगे जाके। तो क्या होगा, हम्म। आपको फंसना नहीं कहीं पर भी। वही तो। अभी कल क्योंकि बता रहे फंस थे गए ना। तो गए फिर। नहीं नहीं फंसता है, सम्यक दृष्टि नहीं फंसता। सम्यक दृष्टि को 8 मद नहीं होते बताया ना कल। रूप का मद, हाँ। बल का मद, ज्ञान का मद, मगर नेक्स्ट अगले जन्म जाति का में मद। हाँ जी। भूल जाते हैं ना। वो साथ में ही रहता है। देखो मतलब जब अभी अभी समय ज्ञान हो गया है। सम्यक दर्शन रहेगा ना, सम्यक दर्शन रहेगा हम्म। तो आपको वो जी। सम्यक दर्शन के रिलेटेड ही आपका सब होगा कार्यक्रम वहां पर। अगर आपका सम्यक दर्शन छूट गया, हम्म। वापिस बहुत मुश्किल है सम्यक दर्शन प्राप्त करना, इजी नहीं है। वापिस आपको सब सीखना पड़ेगा, तत्व हम्म। सब, जिनवाणी सब पढ़ना, सब विचार करना, फिर चिंतन करना, फिर ये करना, फिर कसरत करना है। अगर आपको मेंटेन करना है तो देखो जिनवाणी को नहीं छोड़ना है, आपको आत्मा को नहीं छोड़ना है। मगर एक बात ध्यान रखना कि जी। जिनवाणी में आत्मा नहीं मिलेगा आपको। जिनवाणी में शब्द ज्ञान मिलेगा, आत्मा ज्ञान तो आत्मा से मिलेगा। जिनवाणी से हाँ, शब्द वो ज्ञान तो खुद मिलेगा। का अनुभव होश में रहना पड़ेगा। हाँ जिनवाणी में जो है वो एनी टाइम शब्द, होश में रहना पड़ेगा। जी जिनवाणी में शब्द ज्ञान मिलेगा आपको। वाच्य वाचक वाच्य वचन मिलेगा, वाचक मिलेगा जी। मगर वाच्य नहीं मिलेगा। वाच्य तो अपना आत्मा है। आत्मा ज्ञान आत्मा से मिलेगा, शब्द ज्ञान शास्त्र से मिलेगा। देखो इसीलिए बोलते हैं ना जी। शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म, परम ब्रह्म मतलब शब्द ब्रह्म से वो जो परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है उसको आपको देखना है, उसके ऊपर लक्ष्य स्वब्रह्म। करना है। स्वब्रह्म कहते हैं ना सर। हाँ जी हाँ जी, पर ब्रह्म है, स्व ब्रह्म है, परमार्थ से शुद्ध आत्मा है मगर उसके अभी नाम। कुंतु जी चेंज क्या आ रहा है रोज, हम्म कि कोई भी बाहर की चीजें जो हम लोग आसक्ति से कर रहे थे ना, तो हम्म। उसमें आसक्ति कम होती जा रही वो है। होती है, आसक्ति और कम अपनी होगी। ये अच्छा साइन है, अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। और खुद की गलती बहुत नजर आती है। जी बहुत अच्छा साइन खुद है। की गलती हर जगह, मतलब खुद की भूल। तो इसका मतलब आपका प्रोग्रेस फास्ट और होने वाला है उसके बाद बहुत। में वो बहुत तेजी से आपका हम्म पुरुषार्थ हो रहा है और फटाक से तेजी। समझ में आता है। एक प्रश्न था। जी 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 जी। शब्द में वो ताकत नहीं है कि सत्य को परिभाषित किया जा हाँ सके। इसीलिए उसको बोला है कि शब्द ज्ञान होता है शास्त्र से, और आत्मा ज्ञान चाहिए तो आत्मा को ही हम्म देखना पड़ेगा आपको। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, सत्य की परिभाषित नहीं कर सकता है तो फिर शब्द ज्ञान में क्यों उलझे अपन। नहीं उलझना नहीं है, मगर देखिए प्रारंभिक जीव समझे मेरी को। बात। हाँ समझना किस तो पड़ेगा ना। किस भावधारा में लिखा हुआ है, किस भावधारा में अपन
पढ़ रहे हैं और किस भावधारा से हिसाब से हाँ समझ रहे हैं, एकदम सही है, इसमें गलती हो सकती है ना। हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, तो इसमें हम उलझ रहे हैं अपन, आत्म के अलावा आपके एकदम ज्ञान में भी अपन उलझ रहे हैं खाली। सही बात है, क्या इसीलिए लिखा इन्होंने, हुआ है ना, क्या पढ़ रहे हैं ना, क्या समझ रहे हैं, उसकी सही कोई अपने बात, को गारंटी नहीं है। सही सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही निश्चय बात, नहीं में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते ना। नहीं, इसकी सही वो सही, लेकिन ये निश्चय नहीं है कि जी जी, आत्मिक ज्ञान परफेक्ट ज्ञान है और उदारी ज्ञान नहीं है। और ये समझना एकदम है क्या कि, बोलते हैं, ये समझना है कि आत्मज्ञान कहाँ से मिलेगा, आत्मा से मिलेगा, ये समझना है। बस बस यही 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 है। आत्मज्ञान आत्म से ही मिलेगा और हाँ, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगा अपने को। शास्त्र में नहीं मिलेगा आत्मज्ञान, आत्मा शास्त्र में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आत्मा। हाँ बराबर है। द्रव्यलिंगी ठीक है। मुनि वगैरह जो क्या होता है, 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान पाठी होते हैं, और उनको मोक्ष आत्मज्ञान नहीं होता है, बोलो उनको। इतना पढ़ लिख के लेते, इतना पढ़ लेते, इतना पढ़ लेते, 11 अंग किसको बोलते हैं? आचार्य कुंद कुंद भगवंत को एक अंग का भी ज्ञान नहीं था। आप समझो, जिसको 11 अंग का नॉलेज है, बुक का, शास्त्र का ज्ञान, 11 अंग 9 पूर्व, उसको भी आत्मज्ञान नहीं मिला, आत्मज्ञान हुआ नहीं उसको, बोलिए इससे बड़ा क्या चीज बराबर। हो सकता है? नहीं हुआ। आत्मज्ञान जिसको नहीं हुआ ना, वो सुख का लेश भी नहीं मिला उसको। अरे 9वें गिरेवेग तक चला गया, द्रव्यलिंगी मुनि बनकर, अनंत बार मैं और आप सभी लोग मिलकर शास्त्र में आत्मा को ढूंढा, आत्मज्ञान को ढूंढा, नहीं मिला। आत्मज्ञान तो आत्मा से मिलेगा, आत्मा के ऊपर बराबर। लक्ष्य करने से मिलेगा। अरे ज्ञान इधर अंदर है, बाहर नहीं है। ज्ञान हम इसमें ढूंढ रहे हैं, बस इसमें बस। ज्ञान नहीं है, ज्ञान इधर है, ज्ञान इधर से आ रहा है, ज्ञान इधर नहीं मिलेगा। मगर व्यवहार से जो प्रारंभिक सही भूमिका है। में जो जीव है, उसको बोलेंगे भाई तुम चल नहीं सकते हो, ये लो लकड़ी लो, चलने का कर कर प्रयास ए फॉर एप्पल सिखाना पड़ेगा। सिखाना पड़ेगा, और बोलेंगे लकड़ी पकड़ो दो, फिर वो खड़ा हो जाएगा, फिर बोलेंगे अभी छोड़ो लकड़ी, अभी आप चलो। बराबर। फिर चलेगा तो बस फिर बराबर। बोलेंगे भागो, अभी दौड़ो, अभी अभी चल रहे हो ना, अभी दौड़ो। आगे का आगे का आगे का उसको पुरुषार्थ करने का, उसको ये बोलना पड़ेगा। पहले तो बोलेंगे लाठी पकड़ो, आप अभी खड़े नहीं हो सकते ना, बैठे हो, क्यों बैठे हो, सही है। चलो लाठी का हेल्प लो, छोड़ो। अवलंबन लेने के लिए बोला है, व्यवहार का अवलंबन लेना है, ये व्यवहार है, व्यवहार व्यवहार का अवलंबन लेना है। और व्यवहार से कभी भी निश्चय तक नहीं पहुंच सकते, व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा तब निश्चय में जाएंगे। नहीं पहुंच। हाँ, ये शास्त्र में आप वचन पढ़ रहे हैं ना, वचन को नहीं देखना है, वाच्य को देखना है। वचन जो बता रहा है, इशारा जहाँ कर रहा है, उस वाच्य इशारा कर को, रहा है, हाँ उस साइन बोर्ड है। वाच्य को देखना है। अभी ये उंगली चांद को बता रही है, चांद को देखना है, ये उंगली को नहीं देखना है। कर हम कर क्या कर करें, साइन बोर्ड। ये उंगली को देख के कमेंट करें, ये उंगली अच्छी है करके। अरे हम क्या करने जा रहे थे, क्या कर रहे हैं, इधर अटक गए, उंगली में अटक गए। ये बोले नहीं नहीं मुझे ये कर वाली कर उंगली चाहिए, नहीं नहीं मुझे ये वाली उंगली चाहिए, ये वाली उंगली चाहिए, उंगली में अटक गए, व्यवहार में अटक गए। इसलिए व्यवहार में नहीं अटकना है कभी भी, और बहुत सारा ऑप्शन ये आएगा, अपॉर्चुनिटी व्यवहार में अटकने का। अभी आपको जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा पद मिलेगा। अगर मनुष्य गति मिली तो उच्च मनुष्य गति मिलेगी, देव गति मिली तो उच्च देव गति मिलेगी। वैभव वैभव वैभव, इतना सुख, इतना वैभव मिलेगा कि आप अटक जाएंगे अंदर। और अटक गए तो वापिस एक इंद्रिय में आना है आपको रिटर्न। अगर नहीं अटके तो आगे मोक्ष मार्ग। बराबर। बराबर। पग गए पग तो पर भटक आपको, गए। पग पग पर आपको खतरा है। कर्म लुटेरे, आठों चोर, 8 डाकू आपके आसपास घूम रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा प्रमाद में आए, पकड़ लेंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं है। 8 कर्म चहु और घूम रहे, नजर पूरी हमारे ऊपर है कि कभी प्रमाद में जाएगा और कभी मैं इसके एंट्री ले अंदर। इसलिए बहुत जागरूक में रहना, प्रमाद नहीं करना। इसलिए भगवान ने बोला कि समय भर के लिए भी प्रमाद मत करो। समय मात्र के लिए, समय जा रहा है, पल 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 बीत रहा है, तो आप समय भर के लिए भी प्रमाद मत करिए, जागरूक रहिए, अपने आत्मा के ऊपर लक्ष्य करिए। 3 काल पंतो 3 लोक में जी। अभी ये बात आई थी कि समय एक मतलब एक क्षण भर भी परमात्मा मत करो। नहीं करना जी। हाँ, तो मतलब देखना है सिर्फ जो देखिए, आ रहे हैं। हाँ, देखिए कैसे अभी, इसमें मतलब देखिए अभी अभी जो जानना जानना जो हो रहा है इसका ना उपयोग ज्ञान, कैसे करें। हाँ हाँ, जो उपयोग कैसे करना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कैसे करना है? पुरुषार्थ तो होता है, देखो, पर्याय हम्म हर समय की पर्याय हो रही है। हम्म गुण हमारे शाश्वत है, द्रव्य शाश्वत है, हम्म पर्याय हर समय हो रही है। अभी वीर्य नाम हम्म का गुण है, उसमें पुरुषार्थ भी हर समय हो रहा है, निरंतर पुरुषार्थ हो रहा है।
अभी हमको स्वीकार करना है कि मैं वो ज्ञायक स्वभाव हूं करके, अपने हम्म स्वभाव को स्वीकार करना है। स्वभाव को कहीं से लाना नहीं है, स्वभाव को कुछ करना नहीं है। हम्म हम सोच रहे पुरुषार्थ मतलब कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है, ये करना वो करना, क्रिया करना ये करना वो करना, करना करना करना, आकुलता आकुलता आकुलता, वो पुरुषार्थ नहीं है। ये कुछ नहीं करना मेरा अकर्ता स्वभाव है ना, वही समझने का नाम पुरुषार्थ है। उसी को स्वीकार करना है। हाँ जी, बोलिए दीपक जी साहब। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करीबन 4 बजे मैं उठा था और बाद में वापस ध्यान में उतर गया। जी। तो उसमें मेरे को एक प्रश्न उत्तर मेरे आपस में ही चल रहा था खुद के अंदर ही, कि हाँ, जो भी 5 महाव्रत लिए हुए हैं उसमें कहीं पे भी कर्ता भाव नहीं है, पांचों में भी नहीं करता भाव नहीं है। कर्ता भाव किसी में भी नहीं है। अहिंसा, हाँ, सत्य, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसमें कहीं पे भी अपना कर्ता भाव नहीं है, नहीं है अकर्ता नहीं। भाव में है सब। हाँ, करता स्वभाव सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, हाँ, एकदम सही और बात। जहाँ पे अपन कर्म करते हैं, करने की चेष्टा करते हैं, वहां पे अपन गलती में चले जाते हैं अपन। सही बात, सही। अकर्ता भाव में है पांचों महाव्रत। जी जी जी, एकदम सही है, खुद का एकदम। प्रश्न खुद को ही उत्तर मिल रहा था सुबह आज। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंद आ गया जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। नहीं तो क्या हो रहा है, जीव क्या करता है, अरे मैंने व्रत पाले, मैंने व्रत पाले, मैंने व्रत पाले, मैंने व्रत पाले, तो मिथ्यात्व में चला जाएगा जीव। अगर ये बोलेगा कि मैंने महाव्रत पाला, तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। वो बोलेगा, अगर मुनि स्वयं को मुनि मानेगा तो भी मिथ्यात्व में चला जाएगा। अरे उसको आत्मा ही मानना पड़ेगा अपने को, स्वयं को। वो मुनि कब से हो गया, वो श्रावक कब से हो गया। वो मनुष्य अगर अपने को मनुष्य, देखो मनुष्य अपने मानेगा अपने को, तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। हम मनुष्य थोड़ी, हम आत्मा है। ठीक है, व्यवहार से बोलने में आएगा मनुष्य है, तिर्यंच है, नारकी है, व्यवहार में आएगा बोलने के लिए। वो जो आप बोल बराबर है, रहे हैं ए फॉर एप्पल, जिसको सिखाते हैं ना, उनको बोलना पड़ेगा कि हम मनुष्य है। अगर मतलब सही है। आत्मज्ञानी को थोड़ी रहता कि मैं मनुष्य हूँ। आत्मज्ञानी को रहता मैं आत्मा हूँ। बस वो तो आत्मा के ज्ञान आत्मा में ही रहता है। वो तो अरे मैं गया एक, मैं गया एक, मैं गया एक, उसकी महिमा आती है उसको। अरे वो कर्मों से नहीं डरता है, सम्यक दृष्टि जीव कर्मों से नहीं डरता है। कर्म जड़ है, पुद्गल है, वो हमको आत्मा को क्या करने वाले। क्यों डरना कर्मों से। अरे बराबर है। कर्म मुझे परेशान कर दिया, कर्म मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैंने कर्म बांध लिए, अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। अरे कर्मों से डरते। पहले अन्यमति में रहकर भगवानों से डरते थे। अभी यहाँ पर जैन दर्शन में जैन कुल में जन्म लेके कर्मों से डर रहे। अरे कर्म आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। कर्म है ना, एक रीडिंग है। आपने जो भाव कर रहे हैं उसका वो रीडिंग बता। जैसे थर्मोमीटर है, बुखार का रीडिंग बता रहा है, थर्मोमीटर ने थोड़ी बुखार लाया। कर्म आपको कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है, वो पुद्गल के परमाणु है। इंडिकेशन है। यहाँ इंडिकेशन बताते हैं, देखो जीव ने ये आपने परिणाम बिगाड़े ना आपका, आपने मोह राग द्वेष किया, इधर कर्म का टेम्परेचर ज्यादा बता रहा है। अगर आप और परिणाम बिगाड़ोगे तो नरक में जाओगे, और परिणाम बिगाड़े तो निगोद में जाओगे, और थोड़ा टेढ़ा परिणाम करोगे तो तिर्यंच गति में जाओगे, और थोड़ा मायाचारी करोगे तो और कोई जीव योनि में जाओगे। तो ये सब वो रीडिंग बताता है कर्म। कर्म आपको कुछ नहीं करता है। कर्म है पुद्गल द्रव्य, ये मैं हूं जीव द्रव्य। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, ये जैन धर्म का पहला कुछ भी नहीं सिद्धांत कर है। सकता। नहीं कर सकता है। तो कर्मों से क्यों डरना है, दूसरों से क्यों डरना है। कर दूसरा मुझे खराब कर देगा, दूसरा मुझे अच्छा दे कर देगा, और नहीं कर सकता है आपको। कोई भला बुरा आपका कर नहीं सकता है। आप स्वयं अपना बुरा कर सकते हो, आप अपना स्वयं अच्छा कर सकते हो। आपके हाथ बस में है। बराबर। आपके हाथ में, आपको जो करना है आपके साथ आप करो। उनको जो हर समय जागरूक रहना है। ज्ञान रूप है, हम उसको स्वीकार करना है। आप हम है ज्ञान रूपी है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर सकते। देखो आत्मा क्या पुरुषार्थ कर सकता है, इसका आंसर दे दीजिए आप। आत्मा क्या पुरुषार्थ कर सकता है वो बताइए। आप बताइए। नहीं यार, इसको शांतिलाल जी। समझ हाँ जी। जानना जानना। हाँ, जानना जानना कर सकता है, मगर अभी हम क्या मान रहे हैं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये मैं वो करूं, मैं करूं। वो करूं। पुरुषार्थ किसको मान रहे हैं अभी हम। सही बात है। ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। अरे अपने आप को आत्मा माना है कि शरीर माना है आपने, क्या हमाल माना है अपने आप को, बहुत बड़ा हमाल माना है क्या। ये हमारी है। मजदूरी करो, ये मजदूरी करो, ये मजदूरी करो, इसकी नौकरी करो, इसका बिजनेस करो, ये माल इधर का इधर भेजो, ये इधर का इधर करो, ये क्या समझा आपने अपने आप को। वो घानी का बैल जो होता है ना, जी घानी जी का जी। बैल हाँ, घूमते रहता है लेकिन पहुंचता कहीं पे भी नहीं है। नहीं पहुंचा है ना, वैसे हमारी हालत हो गई है। हाँ, वो ठहरने वाला हाँ, पहुंच जाता है और जो घूम रहा है वो घूमते ही रहता है, कहीं बराबर नहीं है, पहुंच पाता है वो। बराबर है, बहुत अच्छी बात है, ठहरने वाला
मतलब ठहरने का, जो रुकता है अपने में, आ, ठहरता है। बस आत्मा में लीन जो हो जाए ना, वो मैं सुबह गीत गाता हूँ ना मैं, जी 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 जी। सुनाऊं क्या? हाँ, सुनाइए सुनाइए। मैं आत्मा हूँ, 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 अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, पूर्ण शुद्ध हूँ, पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेजोमय हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आनंदम, मैं आनंदम, मैं सचिदानंद, मैं सचिदानंद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत आत्मा में बढ़िया। लीन होना है बस अपने को। जी जी, बहुत अच्छा है। जी जी। बहुत सुंदर गीत है। बहुत सुंदर है। ये दीपक गुनगुनाते भाई रहते से हैं तो अपने इंस्पायर को होना वापस पड़ेगा। अपने भावधारा में आ जाते हैं, वापस जी कहीं जी जी भटकते हैं तो वापस अपने ट्रैक में आ जाते हैं। जी 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 जी। ये आपके लिए दीपक जी, सर और एक आपको कविता को आत्मा, ग्रुप में आत्मा हूं भेजिए सर। करके, आत्मा हूं करके एक बार आपको यहाँ पे भी थोड़ा गीत आपको प्ले कर देता हूँ। हाँ, अजर अमर हूँ, पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, पूर्ण शुद्ध हूँ, पूर्ण शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, पूर्ण सत्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, अव्यय अक्षय मैं आत्मा हूँ, शिव स्वरूप मैं आत्मा हूँ। नहीं करता हूँ, नहीं होता हूँ, नहीं बकता हूँ, नहीं चाहता हूँ, साक्षी भाव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा मैं आत्मा हूँ, ज्ञान सूर्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, शक्ति पिंड हूँ, मैं आत्मा हूँ। राग नहीं हूँ, रूप नहीं हूँ, रस भी नहीं हूँ, गंध नहीं हूँ, स्पर्श रहित हूँ, मैं आत्मा हूँ, अमृत हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, अरहत रूपी मैं आत्मा शास्त्र काट नहीं सकते मुझको, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, आवाज उठा सकती नहीं मुझको, शांत स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, सिद्ध बुद्ध हूँ मैं आत्मा हूँ। आभा मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेजो मैं हूँ। हाँ जी, सीमा जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, एक सेकंड ना, मैं 2 मिनट में पूछती हूँ। हाँ हाँ, चलेगा, ठीक है ठीक है। ये एक्चुअली मैं मेरा वो छोटा सा, था कि हाँ 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 पुरुषार्थ, हाँ नहीं हाँ, मतलब बोलिए। आप बोल रहे थे ना, जैसे कि जानना जानना है ना, तो बेसिकली पुरुषार्थ उसमें ही हो रहा है ना, मतलब वो देखिए, जो पुरुषार्थ पांच होता है, समवाय में। नहीं नहीं, पुरुषार्थ हो रहा है। देखो,
वीर्य गुण है हमारे में, और वीर्य गुण का हर समय पर्याय हो रही है, पुरुषार्थ हर समय में हो रहा है। पुरुषार्थ करना करके नहीं, वो सहज हो रहा है। हम सहजानंदी है, हम शुद्ध स्वरूपीय सहजानंदी है, सहज हो रहा है। हमारा कार्य हमारे में हो रहा है, करना जरूरत नहीं है। हम अकर्ता स्वभावी है, हम पर का अकर्ता है। स्वयं का कार्य स्वयं में हो रहा है, उसमें भी कर्ता भाव नहीं रहेगा, स्वयं में हो रहा है। देखो, पर्याय है ना, पर्याय को कोई कर सकता है कि अपने आप हो रही पर्याय? अपने द्रव्य आप। में से अपने आप हो रही है हर पर्याय। तो जो पर्याय हो रही है, वो पर्याय ज्ञायक में से आ रही है, उसको कोई करने वाला नहीं, वो सहज हो रही है, सहज हो रही है, उसका हाँ स्वभाव है वो। उसको हाँ, वही तो उसको बेसिकली उसमें ही मतलब जो समवाय हो रही है उसमें एक पुरुषार्थ भी है। और पुरुषार्थ इसको पुरुषार्थ को करना नहीं, पुरुषार्थ हो रहा है। वो क्रिया हाँ, है, क्रिया। क्रिया को करना नहीं पड़ता है, कर्म को करना पड़ता है। क्रिया बोल तो जैसे पाचन क्रिया, पाचन क्रिया अपने आप होती है। पाचन कर्म नहीं है, पाचन क्रिया तो है। हाँ, क्रिया को करना नहीं पड़ता, अनायास होते रहता है वो। हाँ, ये जो षटकारक हमने समझा ना, तो उसमें कर्ता भी मैं हूं, मैं कर्म भी मैं हूं, जो कार्य हुआ वो भी मैं ही हूँ। षटकारक आप समझना, आत्मा ही करने वाला, आत्मा ही ये सब आत्मा आत्मा को ही दे रहा है, आत्मा आत्मा में ही हो रहा है, सब काम उसमें ही हो रहा है, वही कर्म है, वही और कार्य अभी है। जैसे ये सॉन्ग प्ले षटकारक। करते ना, तो हाँ कभी कभी पहले ऐसे एकदम भाव आ जाते थे ना, जैसे अभी आपने ये सॉन्ग प्ले किया, पहले एकदम हाँ ऐसे बोलते ना एक एक अलग से भाव, मतलब शुभ राग हो जाता है। जी। पर उसको भी अभी मतलब देख रहे हैं नहीं देखो, कि अभी भाई। हमारी भूमिका में शुभ राग आएगा। अभी हमको हाँ, क्या आएगा, जिनेंद्र पर कभी भगवान की कभी भक्ति जैसे आएगी। पर अपने जब वो आता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये भी आ रहा है और हम उसको देख रहे हैं, तो हाँ, उसका तो वो इंटेंसिटी फिर कम हो जाता है ना कम थोड़ा। होगा ना। मतलब अभी वो हमारे आप न्यूट्रल, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक पहले ऐसे होता था कि एकदम मग्न हो जाते थे, अभी मग्न नहीं। हो जाते, अभी नहीं होते। अभी हमको मालूम है शुभ भाव आया और ये हो रहा है, मैं जानने वाला हूँ, मैं मेरे तो वो आनंद में रहता हूँ। इंटेंसिटी नहीं होती है ना। नहीं होती, कर्म वो- बंधन नहीं होते, कम होते, कम होते। देखो, धीरे 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 कर्म बंधन कम होते होते जाते, पहले इंटेंसिटी कम होती जाएगी पहला। हाँ, क्योंकि अभी इंटेंसिटी। जैसे आपने प्ले किया तो वो इंटेंसिटी नहीं, तो पहले तो एकदम क्या हाँ होता था, वो उसमें घुस जाते थे, यू नो जी व्हाट आई जी। मीन, लाइक वो मतलब हम लोग का ऐसे ट्रांसफर हो जाता था। हाँ, देखो देखो, और एक डिफरेंस मैं समझाता हूँ। पहले क्या करते थे, अरे क्या म्यूजिक है, क्या आवाज है, इसमें हाँ, बात में वही जाते वही। थे। अभी ऐसा नहीं। अरे फिर वर्ड्स में जाते थे, नहीं, अभी फिर वर्ड्स में भी वर्ड्स, नहीं, अभी हम वाच्य को अभी वर्ड्स पकड़, में भी अरे नहीं अरे ना। मैं आत्मा हूँ, अरे मैं गायक हूँ, अरे मेरी बात हो रही है, अरे मैं देखने को, मेरे को देखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मेरा वो चेंज हो गया है अभी हमारा सबका। हाँ, तो अभी हम पहले क्या करते थे, सिंगर को देखते थे, अरे क्या आवाज गा रहे हैं, वाह वाह वाह, अभी क्या म्यूजिक है। म्यूजिक पर डांस नहीं आता है अभी। अभी नहीं आता। पहले म्यूजिक और गाना आते ही डांस आता था। अभी अपना अंदर अंदर का आनंद आता है। अरे अरे मैं हाँ गायक, अरे मैं गा रहा, अरे मैं परमात्मा, अरे मैं अविनाशी, अरे मैं गायक, मैं अनादि अनंत, मैं स्वयं सिद्ध, अरे अरे अरे, ये मेरी महिमा आना चालू हो जाएगी। और अभी तो जी कुंतु यहाँ पे हम लोग वेद ज्ञान कर सकते हैं ना, जैसे वेद कि ज्ञान हो रहा अभी। है। अभी 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 गाने में भी वेद हाँ ज्ञान हो रहा था हमारा। अरे हाँ, अरे मतलब मैं वो क्या, ऑटोमेटिकली हो देखो, गया, हाँ अभी 100 बरोबर। पर का जो अवेयरनेस है ना, वही वेद विज्ञान है। अरे मैं गायक, करेक्ट, मैं हाँ हाँ। स्वभाव, मैं गायक, मैं गायक, मैं परमात्मा, मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं गायक, मेरी महिमा आएगी। अरे मैं ज्ञान, अरे ज्ञान मुझसे आ रहा है, ये जो जानना जाना हो रहा है मुझसे हो रहा है। अरे मैं अकर्ता स्वभावी, मेरे को कोई बोझा नहीं है करने का, पर का मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, परम सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूं मैं, आत्मा हूं। तो अपनी महिमा बढ़ती जाती है, और आत्मा का आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में विशुद्धि बढ़ती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि विशुद्धि बढ़ते 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 आत्मा का अनुभव हो जाता है। फिर वही मार्ग में और स्थिर होते 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 केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। स्थिरता थोड़ा ज्यादा हो गई ना, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त अगर आत्मा में स्थिर हो गया जी, तो केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। इसलिए बोलते हैं डिफिकल्ट मार्ग नहीं है, रूट पहला समझ लीजिए बराबर से। ये बाहर का मार्ग नहीं है, अंदर का, भीतर का मार्ग है। ये वीतरागता अंदर का काम है, बाहर का नहीं है। और कुछ करने का नाम वीतरागता नहीं है, कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, कुछ नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। वही स्वीकार करना है कि मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये तो हो रहा है कुंतु जी, 2-3 टाइम दिन में यही सुनते हैं ना, तो हाँ बार बार अभी चिंतन यही चलता है कि करने का कुछ है ही नहीं है। हाँ। ये बहुत ही सुंदर हुआ हमारे साथ में। जी 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 जी। थैंक अभी यू देख, सर। हाँ थैंक यू, आपको भी थैंक यू, और दीपक जी को भी थैंक यू। और अभी देखिए, अभी आप ये गीतिका मेरे को इसमें डाल देना। हाँ जी, हाँ 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 ये गीतिका भेजना आप। हाँ। जी जी, मैं भेज देता हूँ, भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। मैं 5 साल का था तब सुना हुआ था, अभी सुना वापस में। अच्छा 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 अच्छा, नहीं अच्छी बात ये है। कोई पूर्व के संस्कार हैं जो मेरे को वापस से ये चीज हाँ, बहुत ढूंढा, इस गीत को नहीं मिला मेरे को कहीं पे भी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं शेयर कर देता हूँ। मैं ग्रुप में जी शेयर कर देता हूँ जी।
जी। अभी देखिए आगे पढ़ लेते हैं हम एक बार। देखिए, सम्यक दर्शन की मोक्ष रूपी महल में पहुंचने की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। अर्थात जब तक सम्यक दर्शन न हो तब तक ज्ञान वह मिथ्या ज्ञान और चारित्र वह मिथ्या चारित्र कहलाता है। सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र नहीं कहलाते। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए। पंडित दौलत राम जी अपने आत्मा को संबोधन कर कहते हैं कि हे विवेकी आत्मा, तू ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन के स्वरूप को स्वयं सुनकर अन्य अनुभवी ज्ञानियों से प्राप्त करने में सावधान हो। अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ न गवा। इस जन्म में ही यदि सम्यक तो प्राप्त न किया तो फिर मनुष्य पर्याय आदि अच्छे योग पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते। देखिए, मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, वापस मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए अभी हमको मिल गई है मनुष्य पर्याय। अभी इसको, इस अवसर को मत खोना। ऐसे ज्ञानी नहीं खोते इस अवसर को। ये अपॉर्चुनिटी बार बार मिलने वाली नहीं है। ये मनुष्य पर्याय का एक एक पल तीन लोक के संपत्ति काग के विष्ठा के समान है। मनुष्य बहु की एक समय की पर्याय उसके सामने तीन लोक की संपत्ति कौवे के विष्ठा के समान है। बोलिए, इतना भी कंपैरिजन नहीं, इतना अनमोल है। तो सम्यक दृष्टि जीव की निश्चय कुगति न होए, पूर्व बंद हो तो ये पूर्व बंधते होए तो सम्यक दोष न कोय। देखिए, अभी तीसरी डाल का सारांश पढ़ेंगे। आत्मा का कल्याण सुख सुख प्राप्त करने में है। आकुलता का मिट जाना वह सच्चा सुख है। मोक्ष ही सुख रूप है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ 85 नंबर पेज में, निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता सो मोक्ष मार्ग है। उसका कथन दो प्रकार से है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो वास्तव में मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार सम्यक दर्शन चारित्र वह मोक्ष मार्ग नहीं है, किंतु वास्तव में बंद मार्ग है। लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग में सहचर होने से उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। इसको क्या है, जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना, वो बंध का मार्ग है, वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। मगर क्या होता है, जब निश्चय मोक्ष मार्ग होता है तभी व्यवहार होता है, उसके साथ में सहचर है वो, इसके लिए उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अभी आत्मा की परद्रव्यों से भिन्नता का यथार्थ श्रद्धांशो निश्चय सम्यक दर्शन है। परद्रव्यों से भिन्नता का यथार्थ ज्ञान सो निश्चय सम्यक ज्ञान है। परद्रव्यों का आलंबन छोड़कर आत्मा स्वरूप में लीन होना सो निश्चय सम्यक चारित्र है। तथा सातों तत्वों का यथावत भेद रूप अटल श्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। यद्यपि सात तत्वों के भेद की अटल श्रद्धा शुभ राग होने से वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु निचली दशा में चौथे पांचवें और छठे गुणस्थान में निश्चय सम्यक्त्व के साथ सहचर होने से वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। देखो, 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और शंकादि 8, ये सम्यक्त्व के 25 दोष है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सम्यक्त्व के 25 दोष क्या है। 25 दोष क्या क्या है सम्यक्त्व के 25 दोष? पहले तो है 8 मद। 8 मद हमने कल पढ़े थे। रूप मद है, ज्ञान मद है, कुल का मद है, जाति का मद है, ऐसे 8 मद है। और तथा निशंकता आदि 8 सम्यक्तों के अंग है, गुण है। 8 सम्यक्तों के जो अंग है ना, निशंकता है, निकांक्षा है, उपगुहन है, प्रभावना है, ये सब 8 अंग हमने कल देखे थे, गुण। उन्हें भली भांति जानकर दोष का त्याग तथा गुण का ग्रहण करना चाहिए। पेज नंबर 86, जो विवेकी जीव निश्चय सम्यक्त्व को धारण करता है उसे जब तक निर्बलता है तब तक पुरुषार्थ की मंदता के कारण यद्यपि किंचित संयम नहीं होता, तथापि वह इंद्रादि के द्वारा पूजा जाता है। 3 लोक और 3 काल में निश्चय सम्यक्त्व के समान सुखकारी अन्य कोई वस्तु नहीं है। सर्व धर्मों का मूल सार तथा मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी यह सम्यक्त्व ही है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक्तोपने को प्राप्त नहीं होते, किंतु मिथ्या ही कहलाते हैं। आयुष्य का बंद होने से पूर्व सम्यक्त्व धारण करने वाला जीव मृत्यु के पश्चात दूसरे भव में नारकी, ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी, नपुंसक, स्त्री, स्थावर, विकलत्रय, पशु, हीनांग, नीचे गोत्र वाला, अल्पायु तथा दरिद्री नहीं होता है। क्या बता रहे? आयुष्य का बंद होने से पूर्व सम्यक्त्व धारण, अगर समझो आपको सम्यक दर्शन हो गया है
उसके बाद में आपका आयु बंद हो रहा है, तो क्या होगा? बाद में आप नरक में नहीं जाएंगे, ज्योतिष देव में नहीं जाएंगे, वेंतर देव में नहीं जाएंगे, भवनवासी देव में नहीं जाएंगे, नपुंसक नहीं बनेंगे, स्त्री नहीं बनेंगे, सावर नहीं नहीं बनेंगे, विकलत्रय नहीं बनेंगे, पशु नहीं बनेंगे, हीन अंग वाला नहीं बनेंगे, नीच गोत्र वाला नहीं बनेंगे, आपके अल्पायु वाले नहीं बनेंगे, दरिद्री नहीं होंगे। और मनुष्य और तिर्यंच सम्यक दृष्टि मरकर वैमानिक देव होता है। देव और नारकी सम्यक दृष्टि मरकर कर्म भूमि में उत्तम क्षेत्र में मनुष्य ही होता है। यदि सम्यक दर्शन होने से पूर्व देव मनुष्य तिर्यंच या नरक आयु का बंध हो गया हो तो मरकर वैमानिक देव भोग भूमि का मनुष्य, भोग भूमि का तिर्यंच अथवा प्रथम नरक का नारकी होता है। इससे अधिक नीचे के स्थान में जन्म नहीं लेता है। देखो, अगर आपका अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और उसके पहले चारों गति का किसी का बंद हो गया, अगर आपका देव गति का बंद हो गया और बाद में आप सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो कहाँ जाएंगे आप? वैमानिक देव में जाएंगे। और उसके बाद में अगर मनुष्य का गति बन गया आपका और बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो भोग भूमि का मनुष्य बनेंगे, कर्म भूमि का नहीं बनेंगे उसके बाद में। और तिर्यंच गति का बंद हो गया और बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो आप भोग भूमि का तिर्यंच बनेंगे। और अगर नरक का बंद हो गया पहले ही और बाद में आपको सम्यक दर्शन हुआ, तो पहले ही नरक से आगे नहीं जाएंगे। इससे अधिक नीचे के स्थान में जन्म नहीं होता। इस प्रकार निश्चय सम्यक दर्शन की अपार महिमा है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, तत्व चर्चा, सत्समागम तथा यथार्थ तत्व विचार द्वारा निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यदि इस मनुष्य भव में निश्चय सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, तो पुनः मनुष्य पर्याय की प्राप्ति आदि का सुयोग मिलना कठिन है। तो देखो, ये तीसरी डाल कंप्लीट हो गई है अभी। तो अभी हम आगे, ये जो पेज नंबर है 94, चौथी ढाल। देखो, तीन ढाल कंप्लीट हो गई है। ये तीसरी ढाल हमने कल भी रिवीजन किया था, आज भी हमने हो रिवीजन गया। किया तीसरी ढाल। हम्म। और अभी हम चौथी ढाल आज से प्रारंभ करेंगे। देखो, पेज कुंतु जी, नंबर है बढ़िया। 94। कुंतु जी, विकलत्रय मतलब? अच्छा अच्छा। विकलत्रय मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय के जीव विकलत्रय। विकलत्रय मतलब जैसे 10 जीव जो होते हैं ना, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले। देखो, एक इंद्रिय वाले तो स्थावर जीव है। हाँ, विकलत्रय मतलब कैसा? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय विकलत्रय में आएंगे वो। दो उनको तीन चार। अंगोपांग होंगे उनके, मगर हम्म। वो वो पूरा नहीं हुआ है। पांच इंद्रिय नहीं है ना उनको, किसी को दो हाँ। इंद्रिय, किसी को तीन इंद्रिय, किसी को चार हम्म। इंद्रिय, तो विकलत्रय में आते हैं वो। और हीनांग? हीन अंग मतलब हीन अंग वाला मतलब कोई आड़ा टेढ़ा, कैसे भी कुछ भी अंग, कोई टूटा हुआ, कोई फूटा हुआ, कोई काड़ा, कोई बेड़ा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, हीन अंग। हम्म। वैसा नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि को जीव को परफेक्ट बॉडी मिलेगी, एकदम टॉप, वज्र ऋषभ, मतलब अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा उसका ये मिलने वाला है उसको। बाहर की जो बॉडी है ना, वो हम्म। अच्छी मिलने वाली है। वो कोई काना, कोई बेड़ा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई गूंगा, कोई ऐसा नहीं होगा वो। हम्म। सम्यक दृष्टि जीव अगर सम्यक दर्शन के बाद में, मतलब वो ऐसा में नहीं होता है, उसका तो आयुष्य भी लंबा रहता है और बॉडी में कोई भी खोट नहीं रहती है। हीनांग हम्म। डिफेक्ट नहीं रहता, बॉडी का पार्ट में डिफेक्ट नहीं रहता है। ठीक। हम्म। ठीक है। जी बट हाँ मन और दिमाग परफेक्ट रहते हैं ना, हाँ जी। मिलेंगे ना? मन और दिमाग परफेक्ट मिलेंगे ना? जी जी, परफेक्ट मिलेगी। सम्यक दर्शन की महिमा देखो, बहुत महिमा है। ये तो हाँ जी। अभी भी कुंतु जी, हमको सब परफेक्ट मिला हुआ है ना कुंती हाँ जी? जी। अभी भी हमको ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट मिला अरे हुआ है। नहीं मान रहे ना, हम रो रहे हैं टेंशन टेंशन करके। सब मस्त मिला हमको अभी। अरे नहीं जिनवाणी, चलो। जिनवाणी पढ़ने को मिल रही है, पांचों इंद्रियां बराबर है, मन बराबर है, शरीर भी मस्त मिला है, सब कुछ हो हाँ। रहा है, मगर अभी तो भी रो रहे हैं हम सुबह से शाम तक। अरे मेरे को ये परेशानी है, मेरे को वो परेशानी है, मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है, हमारे से अच्छा किसी का नहीं है अभी। हम राइट। सबसे टॉप में चल रहे हैं अभी वर्ल्ड में। क्योंकि हमारे पास भी हमें हमें भी कोई डिफेक्ट तो है ही नहीं ना, ओवरऑल बेस्ट है हम भी। अरे सुपर बेस्ट है, सुपर बेस्ट है। मनुष्य योनि मिली, जैन कुल मिला, पांचों इंद्रिय काम कर रही है, शरीर भी स्वस्थ है, जिनवाणी पढ़ रहे हैं। अरे इससे तीन टाइम। मिलेगा क्या हमारे को? हम्म। इससे अच्छा नहीं हम भी मिलेगा।
इंद्र भी सोच रहा है क्या नसीब करके आए ये लो करके, इंद्र भी सोच रहा है वहां बैठकर कि जिनवाणी पढ़ रहे क्या नसीब करके आए ये लो करके। राइट। अरे हमारी भाग्य की क्या महिमा, क्या अभी हम क्या बताए, क्या अच्छा टाइम ये चल रहा है हमारा। बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है हमारे साथ में। अभी अगर आप नेगेटिव कुछ भी आया ना दिमाग में तो पूरा किया हुआ पे पानी फिर जाएगा पूरा। इससे अच्छा चीज क्या मिल सकता है। अरे चौथा आरा चल रहा है यहाँ पर, ये महाविद्य क्षेत्र में ये बात होती है भगवान के सामने, ये सब आत्मा की बातें। अभी यहाँ पे भगवान नहीं है तो भी हमारे हम ये बातें सुन रहे और ये बातें कर रहे और इस बात में हमारा आत्मा में इंटरेस्ट आया हमारे को। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। हम्म। जी। अभी पांचम पंचम आरा में हम चतुर्थ काल का अभी काम हो रहा है, देखो यहाँ पर अभी हम क्लास में चतुर्थ काल में है अभी। मैं भी पहला इधर उज्ज्वला शाह जी के पास में जाता था ना साइन में, हम्म। तो मैं उनको बोलता था कि देखो अभी हम आपके पास है ना इधर क्लास में, तो हम चौथे आरे में हैं। जैसे ही मैं आपके घर से नीचे उतर के जाऊंगा ना रोड पर, बॉम्बे का रोड जो रोड है ना, मैं बोला वो पांचवा आ रहा है। और थोड़ा वो मार्केट वार्केट में जाऊंगा तो छठा आ रहा चालू हो जाएगा उधर तो मार काट ये वो बाप रे वो सब। मैं बोला ये तो क्या है, तो हम आपके पास रहते हैं तभी तक चतुर्थ आरा चलता है हमारा तो। देखिए चौथी डाल पढ़ेंगे पेज नंबर 94 उसका। नंदू जी, जी। ये जो ये पैराग्राफ है ना, इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, तत्व चर्चा, समागम तथा यथार्थ तत्व विचार द्वारा निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। तो यथार्थ तत्व विचार द्वारा इसका हाँ हाँ, मतलब समझ। यथार्थ तो मतलब जो सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र को पहला बराबर समझ लेना है। और देखो हम्म। प्रत्येक आत्मार्थी को सत्य शास्त्रों का, अभी हम सत्य शास्त्र ही पढ़ रहे हैं। जो आचार्य कुंद कुंद के जो शास्त्र है, जो भावलिंगी मुनि के जो रचने रचे हुए जो शास्त्र है वो सत्य शास्त्र है। ठीक है। तो भावलिंगी मुनि का द्वारा। जो वो जो गुरु है सच्चे गुरु है, तो उनके रचे गए शास्त्र से देखो भगवान महावीर की वाणी ने गणधरों ने झेला, गणधरों ने ग्रहण करके उन्होंने आगे भावलिंगी मुनियों को बताया, तो भावलिंगी मुनियों ने रचना की शास्त्र का प्रश्न। अपने अनुभव करके। तो हम वो सत्य शास्त्र को हम अभी समझ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। ये आचार्य अमृतचंद्राचार्य आचार्य कुंद कुंद ये सब भावलिंगी मुनि थे, इनके जो शास्त्र है वो सत्य शास्त्र है, तो इनके शास्त्र हम समझ रहे हैं। ये हो गए सत्य शास्त्र। तत्व चर्चा अभी हम कर ही रहे हैं आत्मा के बारे में, देखो मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, ये हम तत्व चर्चा कर रहे हैं। सत्समागम है, सत्समागम मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्व पर का भेद विज्ञान की बात चलती है, और सिर्फ जो शुद्धात्मा है शुद्ध स्वभाव है जो मैं हूं उसकी बातें चलती है। तो ये है सत्समागम। तथा यथार्थ तत्व विचार द्वारा निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। अभी इसके बाद में हमको क्या करना है, यथार्थ तत्व विचार करना है। अरे मैं यही हूं क्या, मैं ये हूं, मैं क्या मान रहा था अपने आप को शरीर मान रहा था, शरीर तो जड़ है, मैं जड़ हूं क्या, नहीं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो ज्ञायक स्वभावी हूं, मैं तो जीव हूं। अभी हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, शरीर मान रहे कि नहीं मान रहे, सच्ची ईमानदारी में बोलिए, शरीर मान रहे कि नहीं मान रहे। कितने भी देखो ईमानदारी रखना पड़ेगा इसमें, ऐसे ही यहाँ पे आधा घंटा एक घंटा पढ़ रहे हैं तभी मैं आत्मा हूँ बोल देंगे, जैसे ही ये क्लास खत्म हुआ तो हम अपने शरीर हूं करके हमारे को रहती है, ठीक है रहेगा क्योंकि अनादिकाल का अभ्यास है। मगर वहां पे भी आपको जागरूक रहना है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा मान कर अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन सही जाएगा। अभी हम शरीर मैं हूं मानकर हम कार्य करें, धर्म मार्ग पे भी ऐसे ही कर रहे हैं। अरे मैं क्रिया करने वाला हूँ, मैं उपास करने वाला, मैं पूजा करने वाला, तो शरीर की क्रिया को मेरी क्रिया मानने से तो मिथ्यात्व हो रहा है। ये यथार्थ तत्व विचार नहीं है। यथार्थ तत्व विचार मतलब आपको हर समय में यही मानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये बिलीफ है ना, ये आपको अंदर से पक्का करना है निर्णय। इसका नाम है यथार्थ तत्व विचार। अगर ये होते जाएगा तो क्या होगा, आपका निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। कैसे होगा, पहले आप मैं आत्मा हूं करके स्वीकार करो, फिर उसके ऊपर श्रद्धान करो, तो क्या होगा, पहला कर्म इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कर्मों की इंटेंसिटी कम होते 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 क्या हो गया, ये 70 कोड़ा कोड़ी कर्म का जो बंद है वो एक कोड़ा कोड़ी के अंदर आएगा जब भी, तब आपका अनुभव हो जाएगा। अभी अनुभव कभी होगा वो नहीं देखना है, आपका काम क्या है, ज्ञायक पने में अपनों को मैं पना करना है, ये सब बुद्धि में करना है, ज्ञान में करना है।
कोई हाथ पांव से करने का काम नहीं है। बुद्धि में निर्णय हम्म, करना है, ज्ञान में निर्णय करना है। ज्ञान में मैं पना, अरे ये मैं हूं करके, उस स्वभाव को मैं पना आपको ज्ञान में करना है। तो ये करने से क्या होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि यदि इस मनुष्य भाव में निश्चय सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, तो पुनः मनुष्य पर्याय की प्राप्ति आदि का सुयोग मिलना कठिन है, बहुत मुश्किल है। देखो 2000 सागर में एक भी भाव मिल सकता है मनुष्य का, और ज्यादा भी मिल सकते हैं। एक एक बार ऐसा होगा कि एक भी जन्म नहीं मिल सकता है आपका मनुष्य भाव का, और आप चले जाएंगे तरस्पर ऐसे वापिस निगोद में। 2000 साल का सागर का टाइम लाइन है। अगर उसमें आप नहीं गए तो निगोद तो जाना ही है हमको, 2000 सागर का टाइम है आपके पास में। और 2000 सागर तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है। बहुत बार तो 2000 सागर पूरा नहीं करते, पहले ही निगोद में चले जाते हैं। ये तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है। और 2000 सागर में बहुत बार मिल सकता है मनुष्य का वो, और एक बार भी नहीं मिल सकता, ऐसा भी हो सकता है। और और सपोज मनुष्य का भाव मिल गया आपको, और हम्म, उम्र कम मिल गई, और आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, और धर्म का कुछ योग नहीं मिला, तो वो तो वेस्ट गया आपका। तो एक बार ये मनुष्य जन्म मिलना, उसमें जैन कुल मिलना, सर्वज्ञ भगवान की सच्ची वाणी मिलना, सच्चे शास्त्र मिलना, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र मिलना, फिर आपकी भी श्रद्धा होना, आपको भी समय देना उसमें, तो कितना मतलब ये देखो आप कितना बड़ा पुरुषार्थ लगता है हमारा इसमें। इसलिए आप पुरुषार्थ है ना इसमें बढ़ाना है, अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है। समझे जी? अगर हम पुरुषार्थ हमारी अगर हम तत्व विचार ये सब कर रहे हैं जिनवाणी पर, और हमारे पर्याय छूट गई, तो फिर हमारा अगला भव में नहीं नहीं, कैसे वो होगा? चिंता नहीं करना है, आपका जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। रुचि क्वेश्चन अनुयायी मानना। वीर्य, रुचि अनुयायी वीर्य, आपका जो इंटरेस्ट है उधर ही आप जाने वाले हो। आप हंड्रेड नहीं परसेंट ज्ञानियों के कांटेक्ट में ही आने वाले हो आप, 101 टका, कोई नहीं, अगर डाउट हम नहीं। सम्यक दर्शन नहीं हुआ ये मनुष्य पर्याय में नहीं हुआ अभी। तो वो डरना नहीं है, सम्यक सन्मुख है ना, बस है हमारा। हम हाँ सन्मुख है ना। सन। हम देखो हम कौन सा अच्छा। है, हमारा मुंह कहाँ पे कर दिया हमने, मोक्ष के तरफ कर दिया। हम मालूम हम्म, पड़ गया ये मोक्ष मार्ग है। ठीक है, अभी अच्छा। नहीं मिला, अगले भाव में 8 साल की उम्र में मिल जाएगा, आपको क्यों चिंता कर रहे हैं। हम्म। देखो आप चिंता, उससे अभी अभी एक एग्जांपल देता हूं तो आपको अच्छा कन्विंस हो जाएगा। अभी गौतम गणधर थे, बराबर है। गौतम वो पहले मिथ्यात्व में थे, वो भी मालूम रहेगा आपको, मिथ्या दृष्टि थे। उनको हम्म, चार चार वेदों का ज्ञान था, सबसे बड़े नॉलेज वाले पर्सन थे उस समय में, और वो अपने को खुद को सर्वश्रेष्ठ मान रहे थे। और उनको मिथ्यात्व था, तभी मिथ्या दृष्टि थे। जब वो भगवान के पास आए, मान स्तंभ देखा, समो शरण में आते ही पहला मान स्तंभ दिखता है। मान स्तंभ देखते ही वो उनको सम्यक दर्शन हो गया। इतना प्रभाव पड़ा सम्यक दर्शन, मतलब मान स्तंभ का। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, फिर वो भगवान के सामने गए। तो भगवान ने तो जैसी वाणी बोलना चालू किया, उनको तो तुरंत छठा सातवां गुणस्थान, तो वहीं पे भावलिंगी मुनि बन गए, और वहीं पे चौथा ज्ञान प्रकट हो गया, और गणधर बना दिया महावीर भगवान ने। वो ये गणधर है हमारा, प्रथम गणधर है करके, तो ये गणधर बन गए, चार ज्ञान के धारी हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, शाही शाही सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो गया। बोलो कितना फास्ट हुआ उनका काम। ऐसा मत समझना कि मेरे पास मिथ्यात्व है तो मेरा काम कभी होगा करके। अरे वो हाँ, मिथ्या दृष्टि थे, इमीडिएट उनको सब काम हो गया, और उसी भाव में मोक्ष चले गए। ऐसा नहीं है, चिंता नहीं करना कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक सन्मुख तो हो गया आप, बहुत हाँ बड़ा वो। काम हुआ है हमारा। देखो एक हम्म, एग्जांपल और एक बताता हूँ। अभी आप समझो, एक हथौड़ा मारा तो आपका वो टूट गया, जो चीज टूटना तोड़ना था। और एक आदमी ने 100 बार मारा था उसको, पहले नहीं टूटा, और आपने हम्म, 101 भी बार मारा तो टूट गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो 100 बार मारा था ना उसने, वो भी काउंट करना है। 101 भी बार आपने मारा, मतलब नहीं, ये नहीं हुआ कि आपने एक बार मारा तो काम हो गया। 100 बार वो ऐड करना है। हम्म, आपने पूर्व जन्मों में कितना हथौड़ा मार के आपको मालूम नहीं है। अब कितना काम करके आए हम्म, हुए, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। हो सकता है हम सम्यक दर्शन हुआ था हम्म, हमारा, फिर छूट गया रहेगा, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं हम्म, किया हमने, और पुरुषार्थ कमजोरी के कारण हम गिर गए थे। हो सकता है पहले सम्यक दर्शन हुआ है, छूट गया है, वापिस हो जाएगा, क्यों हम्म, चिंता करना है। सपोज नहीं हुआ, अनादिकाल से अभी तक नहीं हुआ, तो भी चिंता नहीं करना है। अभी हमको मार्ग मिल गया ना, कभी पहुंचेंगे नहीं देखना है। सम्यक दर्शन होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ करेंगे तो कभी नहीं होगा। सम्यक दर्शन का बिल्कुल विचार नहीं लाना मन में कि सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ है। अपना ज्ञायक स्वभाव परिचय में आए कि नहीं आए, ज्ञायक स्वभाव के ऊपर लक्ष्य है कि नहीं है। अगर लक्ष्य है तो आप बराबर, आपका मार्ग है। अगर आपको अगर आकुलता है कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो नहीं होने वाला है। पर्याय के ऊपर आपको अगर आपको दृष्टि है तो नहीं होने वाला। अरे निहाल चंद जी सोगानी जी क्या करते थे मालूम है। निहाल चंद जी बोलते हैं
कि अरे सम्यक दर्शन को जरूरत है ना, तो वो मेरे पास आएगा, मेरे को उसका जरूरत नहीं है। बोला केवल ज्ञान उसको जरूरत है तो वो मेरे पास आएगा, मेरे को उसका क्या जरूरत है। उसको मेरी जरूरत है, केवल ज्ञान को मेरी जरूरत है, मैं ज्ञायक स्वभाव हूं। उसको जरूरत है तो मेरे पास आएगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर बोल रहे थे वो एक भवतारी हुए, देखो निहाल चंद सोगानी जी हम्म एक भवतारी हो गए। अभी अभी थे, कलकत्ता में बिजनेस था उनका, वो सोनगढ़ आते थे। ये पहला प्रवचन सुना कांजी स्वामी का। पहला प्रवचन में क्या सुना, अरे मैं ज्ञान अलग राग अलग, ज्ञान अलग राग अलग, एक बात सुना, सीधा अपने रूम में आए, समिति में, सोनगढ़ में समिति है, उसमें अपने रूम में आए। रात को बैठे, चिंतन धारा चालू हुई। अरे मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, अरे मैं ज्ञायक, अरे मैं राग नहीं हूं, अरे मैं द्वेष नहीं हूं, राग मैं नहीं हूं, राग अलग ज्ञान अलग, राग अलग ज्ञान अलग, राग अलग ज्ञान अलग, ऐसी अंतर की धारा चली 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 चली। पूरी रात बैठे रहे उस चिंतन में। तो सुबह उठने के पहले सम्यक दर्शन लेके उठे हो। सुबह उठने उठते सूरज उगने के पहले पहले सम्यक दर्शन हो गया उनको, उस पूरी रात में। ऐसी चिंतन धारा चली, क्या प्रवचन में सुना, ज्ञान अलग राग अलग, ज्ञान अलग राग अलग, ज्ञान अलग राग अलग, इनको सम्यक दर्शन हो गया। इसी तरह शिवभूति मुनि थे। शिवभूति मुनि अपना नाम बोलते थे। तभी उन्होंने, कोई लेडीज वहां उस समय वो जब हवा चलती है तो ये दाल अलग चिल्टा अलग करते थे ना, तो हम्म उन्होंने देखा अरे दाल अलग चिल्टा अलग, दाल अलग चिल्टा अलग, दाल अलग चिल्टा अलग, अरे आत्मा भिन्न देह भिन्न, अरे मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, देह भिन्न, मैं भिन्न, अरे मैं करके अपने में लीन हो गए, लीन हो गए, केवल ज्ञान लेके उठ गए, मतलब तुरंत। ऐसे ऐसे हुए, मतलब कहानी कहानी मतलब सच्ची घटना है। हम्म शिवभूति मुनि केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वेद की विज्ञान से। अरे मैं हम्म ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं क्या, अरे स्वरूप में डुबकी मारी है ना, ये कोई डिपेंडेंसी हम्म, नहीं है। हमारा स्वभाव है, नहीं हमारी आत्मा है। आप अपने जितनी बार चाहे उतनी डुबकी मारो ना, गटागटी कर रहे रहो ना, दिन में हजारों बार गटागटी करो ना, आपका आत्मा है, आप भोगो ना उसको। क्यों छोड़ रहे हैं आप, हम्म ये सुख से क्यों वंचित हो रहे हैं आप। ये सुख तो हम्म अपने हाथ में है, ये पराधीन थोड़ी है। ये सुख स्वाधीन है। आप अपना आत्मा का भोग करो, दिन में कितना बार चाहिए उतना, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये तो उपयोग वहां लगाना है बस, जैसे ही उपयोग लगाए तो भोग चालू हो गया आनंद का। मगर वो भोग के पीछे भी मुझे नहीं इंटरेस्ट लेना है। बस मैं क्या है, मैं क्या है, मैं क्या है, मैं परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, मैं असीम, हम्म मैं असहाय, मैं अनादि अनंत, मैं स्वयं सिद्ध, मैं अनादि अनंत, मैं क्या है, ऐसा अंदर आपको वो वो ये करने का मार्ग नहीं है, ये समझने का मार्ग है, स्वीकार करने का मार्ग है। इसमें कोई हम्म कठिन नहीं है, कष्ट का नाम नहीं है वीतराग मार्ग, आनंद का मार्ग है ये। कठिन कष्ट का मार्ग वीतराग मार्ग नहीं है। इस मार्ग में आनंद बढ़ता जाएगा आपका। अगर आनंद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मार्ग में कुछ गलती हो रही है आपसे। शरीर को कष्ट देने का नाम वीतराग मार्ग नहीं है। अभी हम बोलते हैं संयम का मार्ग कष्ट वाला मार्ग है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या भी हम बात करते हैं, ये शास्त्र है। इसका क्या नाम है, संयम प्रकाश, ये मुनियों ने लिखा हुआ शास्त्र है। अगर आपको संयम पालन कैसे करना है, व्रत पालन कैसे करना है, ये आनंद का जो मार्ग है, अगर आपको चाहिए तो ये बुक मंगा सकते हैं आप। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि व्रत पालन में कष्ट है या आनंद है, ये आनंद का मार्ग है। और एक बुक है जिनेन्द्र वर्णी जी ने जो लिखा हुआ है कि शांति पथ प्रदर्शन, ये शांति का मार्ग है, परम शांति का मार्ग है। अरे चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में शांति बढ़ती है, पांचवें में छठे में शांति बढ़ती है, ऐसा थोड़ी कि कष्ट बढ़ते जाता है शरीर का। अरे वस्त्र छूट गए तो इसका मतलब क्या कष्ट चालू हो गया, नहीं हुआ। अरे वो हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। अगर आपको चरणानुयोग योग भी पढ़ना है ना, तो आप शास्त्र आप मंगाइए, पढ़िए। वो ऐसा नहीं कि कष्ट का नाम है, शरीर को कष्ट देने का मार्ग संयम का मार्ग नहीं है। आत्मा में स्थिर होने का, जैसी स्थिरता बढ़ी वैसे आनंद बढ़ते जाएगा। ये आनंद बढ़ने का नाम है वितराग मार्ग है। जी चौथा पढ़ लेंगे, चौथी डाल, सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसका समय। देखिए, सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्व पर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटवान भान। ठीक है, समय तो हो गया है। अभी चौथी डाल हम अगले सैटरडे को चालू कर लेंगे, सॉरी अगले संडे को। हाँ अगले सैटरडे, अगले सैटरडे और अगले संडे को हम इसको कंटिन्यू करेंगे चौथी डाल। समय हो गया अभी। जी।
कल का किसी का प्रश्न था कि ये व्रत का बारे में, ये जो पांचवा गुणस्थान छठा गुणस्थान उसके बारे में अगर कोई भी डाउट है तो जो चरणानियों के ग्रंथ है, आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको भिजवा सकता हूँ। तो उसमें सब मार्ग लिखा हुआ है कि पांचवा गुणस्थान में आपको क्या क्या व्रत लेने के भाव होंगे। वो सब आनंद का मार्ग है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई कष्ट नहीं होगा। शरीर शरीर में देखो, शरीर अलग है और हम अलग है। सुख तो आत्मा में है ना, सुख शरीर में थोड़ी था। मेरी मान्यता की भूल थी। तो ये सब आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप ये संयम प्रकाश करके ग्रंथ है, इनको जो लिखा है आचार्य श्री सूर्य सागर महाराज द्वारा विरचित संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ है। और जिनेन्द्र वर्णी जी ने भी एक ग्रंथ लिखा शांति पथ प्रदर्शन। उन्होंने उसमें ये लिखा है कि जब सम्यक दर्शन होता है, जो आनंद, जो शांति प्रकट होती है, उस शांति के बारे में उन्होंने लिखा। फिर पांचवें गुणस्थान में और शांति की वृद्धि होती है, और छठे गुणस्थान में और शांति में स्थिर हो जाता है जीव। जैसे जैसे अपनी परम शांत अवस्था में जो स्थिर होता है ना, वो उन्होंने बताया कि कौन से गुणस्थान में वो जो शांति है वो कैसी बढ़ती जाती है। वीतराग का मतलब परम शांति का नाम है, परम आनंद का नाम है। ठीक है जी। तो सा हाँ साहब। एक संशय था, हाँ मतलब मेरे को जो उपास उपास करना होता है ना, जी। तो मेरे से उपास एकदम आराम से होता है, हाँ मगर अंदर से कुछ मतलब नियत कहते हैं ना, वो नहीं होती है। तो देखिए उस वो देखिए क्या देखिए देखिए, अंतराय पहले कर्म है? पहले सुनिए ना। पहले मैं उपास करने वाली हूँ, वो मान्यता मिथ्यात्व है, पहला वो ठीक करिए आप। उपास होगा, हम्म। आप करने वाले नहीं हो, ये अवेयरनेस आपको रखना है। अच्छा अच्छा। अगर आप मैंने उपवास किया बोले तो बहुत बड़ा पाप का बंद हो जाएगा आपको तुरंत। क्या होगा? हम्म। उपवास का फल तो आपको मिलेगा, पुण्य का बंद होगा, कितना होगा? सपोज 1,000 रुपये का होगा। मगर आपने बोला मैंने उपवास किया, शरीर को मैं मानकर किया, तो करोड़ रुपए का पाप बंद गया साथ में। 1,000 रुपये का उपवास किया वो फायदा हुआ, करोड़ रुपए का नुकसान क्या हुआ कि मैं शरीर हूं मानकर आपने किया, तो वो आपका नुकसान हो गया। मैं आत्मा हूं, उपवास हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं। ये भाव आ रहे हैं, स्वभाव है, ये आया और मैं जानने वाली हूँ। हाँ जी दीपक जी साहब बोलिए। उपवास का अर्थ अपन ने गलत समझ लिया हाँ है। हाँ वो बराबर है, उपवास आत्मा के वास हाँ, वास करना वो तो उपवास है। वो जो कोई आगम में नहीं लिखा हुआ, उपवास का कहीं पे भी अर्थ हाँ नहीं लिखा हुआ, भूखा बराबर है। रहना नहीं नहीं उपवास नहीं का नहीं। कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ नहीं 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 नहीं, वो जो उपवास आप जो बोल रहे हैं ना, अनशन करना, वो उपवास नहीं है। मगर हाँ, व्यवहार अनशन में, है। हाँ मगर अनशन है। व्यवहार में उपवास बोला जाता है, मगर वो अनशन है। हाँ, सही है। उपवास का मतलब वो आत्मा के पास वास करना है, ये उसका सही बस। मीनिंग है। मगर उन्होंने हाँ, क्या किया, आत्मा के पास तो वास करना भूल गए, और बाहर से अनशन को उपवास मानने लगे। ये भी मान्यता की भूल है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी देखो, आत्मा के पास वास करना था, उसका नाम उपवास था। और बाहर भोजन करने का मन नहीं हो रहा है, उपवास हो रहा है। हो क्यों रहा हो रहा है? है। क्योंकि आप आत्मा के आनंद में हो उस दिन, आनंद में है बस, और बाहर की बाहर चीजें भोजन नहीं के देख भाव रही। नहीं आ रहे करने का, उसका नाम उपवास है। बस। ऐसा नहीं कि बहुत भोजन ज्यादा नहीं मस्ती करना आ रही है, उपवास है। आनंद में हाँ, आप अपने आनंद में आनंद का भोग करें, आत्मा के साथ में, आत्मा के पास में हो, आपको बहुत आनंद आ रहा है, और आपको बाहर मन ही नहीं कर रहा है मेरे को खाना खाना है करके, उसका नाम उपवास है। वो खाने से कष्ट होगा करके नहीं खाने का मन हाँ, होता है, अपना अरे कौन मस्ती में रहते हैं खाएगा अपन। करके, अरे आत्मा के पास इतना आनंद है, इतना आनंद है, वो हाँ, आनंद को छोड़ के बाहर भट्टी में कौन जाएगा? एयर सही कंडीशन में है। आप बैठे हो, बाहर 50 डिग्री में जाने के लिए बोलेगा तो आप जाओगे क्या? 60 डिग्री है बाहर। नहीं नहीं जाएंगे। जाना हमको, हमको एसी में बैठने दो आप। आपको हाथ जोड़ते हो, मुझे भोजन मत खिलाओ आज, मैं इधर एसी में बैठना चाहती हूँ, मुझे 60 डिग्री में नहीं जाना है बाहर। ऐसा वो जो थोड़ी बनता है। हाँ जो वर्षित तप करते हैं ना, जी वर्षित तप के अंदर जिस दिन वो खाना नहीं खाते, उस दिन आराम से रहते हैं। जी और जी। जिस दिन वो पालना करते हैं, उस दिन वो हाँ तकलीफ पाते हैं। यस यस, सही बात, कष्ट एकदम कष्ट सही। सहन कहाँ हो रहा है? जिस दिन खा रहे हैं उस दिन। यस यस, भूखे रहने में आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, सही बात है। जी, जी। कुंतु सा हाँ साहब। मेरा तो उल्टा है, हाँ तबीयत अच्छी रहती है, काम काज कर सकती हूँ, मगर खाने का मन रहता है एनी टाइम के भाई ये खा लो तो आराम होता है, उपवास नहीं ऐसा, होता है। मतलब वो भूखा। वो वो राग है। देखो, राग को राग हाँ, जानिए, राग होगा। उसको समझना है मेरे को। वो राग है बस, वो राग खाने आपको में जानो राग ना। है। देखो, राग आ रहा है उसको भी जान लिया, द्वेष हाँ आ रहा हाँ। है उसको भी जान लिया, जो शुभ अशुभ भाव आ रहे हैं उसको भी जानने वाला हूं मैं। उपवास हम्म करने का भाव आया, जान लिया, खाने का भाव आया, हम्म। जान लिया। मैं दोनों में नहीं हूँ, खाने वाला भी यही मैं नहीं हूँ, त्यागने यही वाला भी समझ मैं नहीं। यही समझना कि भाड़ा भर रहे हैं अपन।
बराबर है, तनखा बराबर दे रहे हैं, इस शरीर को तनखा दे रहे हैं अपन, बस। बराबर है, बराबर बराबर है, सही बात। कहीं रह रहे हैं तो उसका भाड़ा भरना पड़ता है, वैसे भाड़ा भर रहे हैं अपने शरीर को, बस। बराबर है, खड्डा भर रहे हैं इसका बस। उपयोग ले लो, बस। हाँ, उपयोग ले लो बस। अपने आनंद में रहने के लिए इसका उपयोग कर लो, बस। बस 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 बस। अब है ना वो, मैं शुभ अशुभ भाव को भी आप जानो, खाने का भाव आ रहा है उसको भी जानो, त्याग का भाव आ रहा है उसको भी जानो। आप जानने में अपना जानना 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 जो स्वभाव है ना, उधर रुकने का प्रयास करो, तो ये सब रास्ता मिल जाएगा हमको। जो गायक स्वभाव हूं मैं, ये सब मैं करने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ, बस मात्र जानने वाला हूँ। नेगेटिव मेरे को भाव आ भी गए। याद आया, मैं बोले कि रोज ऐसा होता है, आज पूछ ही लो। हाँ, तो वो जानना है बस। आने दो भाव, वो आपका स्टॉक में है ना, वो आएगा। पहले कर्म बांधे हुए हैं, वो स्टॉक में है, वो आएगा। उसको जानना है, उससे जुड़ना नहीं है। देखो, जी कर्म जो बांधा है ना, वो उदय में आके ही जानेगा, उसके पास दूसरा मार्ग नहीं है। और रास्ता एक ही है कि उदय में आके जाएगा, मगर जब उदय में आएगा ना, उससे अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो चला जाएगा। आप बस। जुड़ेंगे तो वो फिर बन जाएगा कर्म। जुड़ना नहीं है, जान लेना। ये राग आया ना, जान लिया बस, चला जाएगा वो। जुड़ेंगे तो फिर बन जाएंगे आप। अरे, मेरे को जी। ऐसा कैसे भाव आ गया खाने का? मेरे को तो उपवास के भाव आने चाहिए थे, मुझे खाने का भाव कैसे आ गया? नहीं, उपास के भाव आते हैं, उपास हाँ के भाव आते हैं। हाँ। मगर क्या होता है कि रात को कहती हूँ कि उपास करोगे, मगर सुबह होते ही कहते हैं कि आज तो चाय वगैरह पी लो, कल सुबह करेंगे। ये तो दोनों। मतलब, और उपास आराम से होता है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि दुख देखना पड़ता, आराम से होता है मेरे से। भूख भी नहीं लगती, काम भी कर सकती हूँ, एकदम मस्त होता है। मगर जो अंदर की नीति है ना, वो खाने में रहती है कि आज तो खा लो, गरम गरम नाश्ता तो बना है, अभी अभी क्या इडली करना है बना आपको? है। ये सब क्यों हो रहा है? अपने स्वभाव को नहीं देखने से हो रहा है। जब भी ये भाव आते हैं, इसको जाननी है, मगर स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करने का प्रयास करिए। मैं जानने वाले, ये भाव आया रात को, इसको भी मैं जाना। हम्म। सुबह में ये भाव आया, उसको भी मैंने जाना। शुभ जी अशुभ भाव आया, शुभ आया तो भी जाना, अशुभ आया तो भी जाना, पाप का आया तो भी जाना, पुण्य का आया तो भी जाना। मैं जानने वाली, मैं जानने वाला, मैं आत्मा, मैं जानने वाला, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। बस खाली जानते रहना है, जुड़ना नहीं है। जी। अभी 1 मिनट में 40 से 50 50 विचार आते हैं। अगर सब में जुड़ेंगे तो पागल हो जाएंगे हम। एक में भी नहीं जुड़ना है। ये वो तो वो तो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, बादल है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। हर बादल को थोड़ी देखते हैं हम। अरे, वो आ रहा है जा रहा है, उसका हेडेक है, मेरे को क्या करना है? ये भाव अशुभ शुभ अशुभ भाव आया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दो जाने दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कोई लेना देना नहीं इनसे। ठीक है सर। उसका मैं कारण भी कुंतु नहीं जी, हूँ जी। फिर राग आ रहा है, हम खा भी रहे हैं, हम जान के हम खा अरे, भी रहे, खा आपको भी ये रहे, ठीक समझना है। है कि मैं खाने वाली नहीं हूँ। बहुत ये अनिता जी अलग है और मैं अलग हूँ। वेद बस। विज्ञान चालू रखना है। आप अनिता जी नहीं हो, आप खाने वाले नहीं हो, आप उपवास करने वाले नहीं, आप त्यागने वाले भी नहीं हो। मैं कुंदू जी, ये भी हो रहा कि नहीं, ये मैं खाने वाला नहीं रखो हूँ, रखो लाइट रखो थोड़ा। हाँ जी। ये मेरा राग है, फिर भी हम खा रहे हैं, वो ऐसे एक हो रहा मिनट है, बड़ी वो पर। क्या? देखो कैसा है वेद विज्ञान, आपको ये, आप आत्मा हो के शरीर हो, पहला डिसाइड करिए आप आज। नहीं, वो एक आत्मा है, पर वो मिनट विवेक एक नहीं नहीं बार नहीं, कर बड़ी। पा रहे आत्मा उसको समझ क्या है कर कि आप बात कीजिए। देखो, अनिता जी को भाव आ रहे हैं खाने के, ऐसे हाँ बात करिए। वो हाँ अनीता जी के आ रहे हैं भाव, फिर भी हाँ, ये देखा मालूम देखा है कि देखा नहीं, हम तो भी खा रहे हैं, हाँ सही तो बात है, बराबर लाइट की जरूरत नहीं। तो भी खा रहे हैं, उस पर विवेक नहीं रख पा रहे, तो वो भी फिर जानना है। देखो, ध्यान रखना, खाने वाले आप नहीं हो। रियल में बोल रहा हूँ, आपके हाथ में नहीं, खाना और छोड़ना आपके हाथ में नहीं, सच में आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, ज्यादा खा रहा तो भी हमारे हाथ में आपके नहीं है हाथ में वो। नहीं है, मगर देखो विवेक रखना है बुद्धिपूर्वक, ऐसा नहीं कि हाँ, कुछ भी खा लिया करके। अभी रोड में गाड़ी आ रही है और अगर बीच में जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही ना। विवेक तो रखना है हमको। ये वो विवेक रखना वगैरह है, हम चाहिए, देखो, फिर हम भी। संगी पंचेंद्रिय जीव है। विवेक तो हमको व्यवहार का रखना ही पड़ेगा। व्यवहार का, जो शरीर का जो ध्यान रखना है, या जो वो आपको रखना है, बराबर से बस। एक्सरसाइज करना है, जो बराबर इसको ये मेंटेन करना है, वो आएगा। मगर वो आपको उसमें धर्म नहीं मानना है, वो आपका विवेक है। बस। हाँ, आप ऐसा उसको भी कर्ता उस नहीं वक्त मानना ना, है। वो विवेक हो रहा है आपसे। अभी उस कुंतु जी, वक्त सेम सवाल है मेरा भी। अनित्या हाँ जी जो बोल रहे हैं, हाँ तो क्या है कि भेद ज्ञान रखते हैं, हाँ। मगर कभी कभी ये लगता है कि ये बेईमानी कर रहे हैं, कि भेद ज्ञान कर रहे हैं और बराबर से खा रहे नहीं, हैं, ये भेद बेईमानी ज्ञान कर रियल रहे हैं। नहीं, रियल में करते हैं हम बेईमानी। वैसी बेईमानी नहीं करना, स्वच्छंदी हो जाते हैं हम। स्वच्छंदी नहीं होना है इस हाँ। मार्ग पर। इस मार्ग पर क्या होता है, मैं आत्मा हूं करके कुछ भी पाप करने लग जाता है, ऐसा नहीं करना है। आपको देखो, हम्म। विवेक से आपको रात को खाना नहीं खाना है। विवेक से आपको जमीकन नहीं खाना है। विवेक से आपको अभक्ष्य नहीं खाना है, होटल का नहीं खाना है, पानी छान कर पीना है। ये सब आपको बेसिक नीड्स है।
ये हो रहा है, इसका जैसे भी कर्ता नहीं बनना है। ये आपको क्लास ये सुनते सुनते, जैसे अभी कभी कभी गिल्टी होता है, जैसे निर्मला जी ने बहुत पहले सुधारा, मेरे को बोला कि हम वेजिटेबल सुधारते हैं, काटते नहीं है, उन्होंने सिखाया। तो अभी जब भी मैं कुछ कर रही हूँ तो थोड़ा गिल्टी फीलिंग आते कि आता ये। है, आता है, आता है। श्रीमद राजचंद्र जी को पहली बार उन्होंने जो लोकी है ना, लोकी को छीलने के लिए उनका मदर ने बोला, 9 साल ये का कोई 10 साल का बच्चा था मेरे ख्याल से, श्रीमद राजचंद्र जी आंसू निकल रहे, अरे मैं तो ये क्या फिर कर रहा हूँ करके। आंसू तो निकल उसको रहे, कैसे, एक लोकी को छीला, आंसू निकल रहे, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ करके, फिर ये ऐसे क्या भाव हो आता रहा है है कि मुझसे एक कर। टाइम हाँ जी। कुछ भी, ऐसे फिर वो भाव आता है भाव कि आएंगे सिर्फ शुभ। सूखा खाना है, कि ये थोड़ा गिल्टी लगने लग नहीं, जाता है, आएगा तो आएगा, उसको वो कैसे। भाव आता है, गिल्ट फील नहीं करना, भाव आएगा तो जान लेना, बस गिल्ट फील नहीं होना। ये भी गिल्ट फील आया तो कर्म बन जाएंगे, ध्यान रखना, गिल्ट फील नहीं जैसे आज करना। मैं वाटरमेलन फिर से जूस बना रही थी तो थोड़ा सा गिल्टी हुआ नहीं कि नहीं, होता है, होता है, होता है, वो वो। अवेयरनेस बढ़ेगा भी, आगे जाके बढ़ेगा, आप धीरे 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 क्या होगा, जितना जरूरी है उतना आप ले लेंगे औषधि की तरह। देखो ये जो क्षुधा रोग है, भूख मतलब क्या है, क्षुधा रोग है, वो रोग हर 3 घंटे में उत्पन्न होता है, उसको औषधि दे देने का। बस बस। हाँ, वो बीमारी है, क्षुधा रोग। अरे मुझे मजा आया, मैं खा रहा हूं तो कर्म बंधेंगे, अरे भाई ये बस। है, उसको औषधि दे दो, खत्म करो। भावलिंगी मुनि क्या करते हैं, अरे भावलिंगी मुनि आहार करते करते कर्मों की निर्जरा करते हैं, आहार करते करते कर्मों की निर्जरा करते हैं भावलिंगी मुनि, विहार करते करते कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, निहार करते करते कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, और हम कर्म बांध रहे हैं। एक एक बार हम लोग उपवास कर रहे हैं और कर्म बांध रहे हैं, क्यों, इच्छा हो रही खाने की, अरे मजा आ गया, ये मजा आ गया, अरे मुझे वो खाना, अरे वो होटल नहीं जाना, नहीं, कल खाऊंगा, कल खाऊंगा। हाँ कल खाऊंगा, तो कर्म बांध रहे, उपवास तो करके भी कर्म बांध रहे। इधर बावलिंगी मुनि खाना खाते खाते अपने आत्मा में डुबकी मार रहा है, अरे मैं क्या है, मैं क्या है, मैं क्या है, अरे ये ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, अरे मैं क्या है, अपना आत्मा का आनंद में रहता है। अभी आपसे भी जो सब हो रहा है ना, आप औषधि की तरह, जो आप उसमें आसक्त मत होइए, आपको खाने का बंद करने के लिए मना नहीं कर रहे, ज्ञानी भी खाना खाता है, मगर औषधि की तरह इसको देता है क्षुधा रोग को। ये 3 घंटे में एक बार ये बीमारी होने वाली है, कौन सी, क्षुधा रोग की। क्यों है, असाता वेदनीय नाम कर्म के कारण ये बीमारी होगी, हर 3 घंटे में एक बार भूख लगेगी, तो उसको आपको मेडिसिन के जैसा फूड देना है। टेस्ट के लिए गए तो गए आप, मतलब रसना इंद्रिय के पीछे गए ना, तो वो तो कहाँ लेके जाएगा, नरक लेके जाएगा। रसना इंद्रिय के पीछे जाएगा तो पहला क्या बोलेगा रसना इंद्रिय, मुझे मीठा चाहिए, फिर बोलेगा मुझे तीखा चाहिए, फिर ये चुप नहीं बैठेगा, फिर ये बोलेगा मुझे जमीकंद चाहिए, फिर चुप नहीं बैठेगा, फिर बोले मुझे अंडा चाहिए, फिर बोलेगा मुझे मांस चाहिए। क्या क्या देंगे आप इसको, आधा इंच का जीभ है, जीभ का साइज कितना है, आधा इंच का है, और आप कितने 6 फीट के हो, शर्म आता है हमको, हम 6 फीट के और आधा इंच का जीभ हमको डांस करवा रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं। अरे जीभ को बोलना तू आधा इंच की है ना, तू शांति रख, बोलना उसको, क्या शांति रख। आपके कन्नड़ा में, कर्नाटक के रहेंगे आप, तो कन्नड़ा में बोलते हैं ये ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ठीक है ना, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ठीक है ना। आप अभी इसको मेडिसिन की तरह दो फूड, आसक्त मत होना, किसी में भी आसक्त मत होना। भाव आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये हम खा रहे हैं ना, एक इंद्रिय जीवों के शरीर को खा रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, मगर ठीक है, ये शरीर का ऐसा है, और ये कर्म का उदय चल रहा है, और नहीं खाएंगे तो नहीं जिंदा रहेंगे, इसलिए अपने को औषधि की तरह आसक्त नहीं हुए बिना आप इसको काम करके निकल जाना है बस। जैसे दीपक जी ने बोला, भाड़ा देना है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है बस, अच्छा पेट्रोल बुरा पेट्रोल ऐसा नहीं, सोच समझकर विवेक से काम करिए, स्वच्छंदी नहीं बनना है। अनिता जी, जो निर्मला जी अभी आप बोल रहे थे ना, हमको स्वच्छंदी नहीं बनना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी कर लिया, अरे मैं आत्मा हूं समझकर कुछ भी खा लिया, इसका मतलब थोड़ी कि आप आत्मा माना आपने को। अगर आप रियल में आत्मा मानते ना, तो जैसे आपको ये सब खाने का भी इच्छा कम हो जाता था, जितना चाहिए उतना औषधि की तरह देते थे आप, अगर आप आत्मा मान लिया तो। अभी मुंह से बोल रहे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुंह से बोला, और इधर दबा के खा रहे, होटल में बैठ के खा रहे, कुछ भी खा रहे, तो ये थोड़ी आत्मा हुआ, ये तो स्वच्छंदीपना हो गया। स्वच्छंदीपना यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे तो ईमानदारी रखना पड़ेगा आपको, विवेक रखना ही पड़ेगा आपको। रात को नहीं नहीं खा सर, सकते, जमीकन नहीं खा सकते,
अभक्ष्य नहीं खा सकते। अभक्ष्य मतलब होटल में जो सब खाते सब अभक्ष्य है, ध्यान रखना। और बाहर का प्रोडक्ट जो भी खा रहे हैं सब अभक्ष्य है। अगर आप बिस्किट खा रहे हैं तो नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं आप। चॉकलेट खा रहे हैं बाहर का, घर में बना के खाइए, घर में बिस्किट बना के खाइए, बहुत विवेक रखना है। क्योंकि बाहर का कौन सा आटा, कभी का आटा, कभी क्या बनाया, क्या कौन देखा जाके। वो तो फैक्ट्री हो। और कौन ध्यान देगा कभी आटा पीसा उसने, क्या क्या डाल के पीसा, क्या खुला रखा था, क्या बंद किया, क्या। तो आटा भी घर में ही पीसते हैं। ठीक है जी। तो और अच्छा हो गया मेरे को, चले तो ये हो गया, पर वो भी तो नहीं करना सेशन एंड करेंगे अभी जी। नहीं, जिनवानी ये बराबर हुआ। जी। बात समझ में आई। नहीं, वो खाने पर तो हमारा तो पूरा ही शुद्ध भोजन है, जी। नेचुरोपैथिक है। मगर जो भाव थे ना, उसके बारे में बात थी कि देखो, भाई खाने से बंद नहीं होता है, भाव शरीर से बंद होता है, भाव से बंद होता है, खाने से बंद नहीं होता है। नहीं बराबर है। हम्म। मगर उपवास करने का मन नहीं उपवास आराम से होता है, मगर खाने का मन होता है। समझ में आ गया आप बात जो फरमाया, समझ में आ गया। उपवास करने वाले भी आप नहीं, त्यागने वाले भी आप नहीं, नहीं करने वाले भी आप नहीं हो, और करने वाले भी आप नहीं हो, दोनों के जानने वाले हो ठीक। आप। जी जी जी। ठीक। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार, शत बार। बोलिए जितवाणी माता, बोलिए जितवाणी माता की जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। कुंतु जी, हाँ साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। एक एक प्रश्न आया। हाँ साहब। वो कहते हैं कि भाई कि गुणस्थान प्रमाण तो वो खाएगा ही, मतलब जो जिस जिस गुणस्थान में है ना, हाँ मतलब जी। सुना था ऐसे। पर ये जो यूट्यूब में सबका सुन रहे हैं ना, तो उसमें जी जी। सुना था हाँ। कि भाई जो जिस गुणस्थान में होगा तो वो उसका खाने का राग आएगा और वो खाएगा। मगर आपका मतलब कहने का मतलब है कि उसमें आसक्त नहीं होना हमको, बराबर, आसक्त नहीं होना, सही बात है। बराबर ना? आसक्त नहीं होना, एकदम सही बोला। ठीक है सर। मगर वो सच्चोंदी नहीं होना है, ध्यान रखना। कुछ भी खा सकते हैं, गुणस्थान के अनुसार कुछ भी खा सकते हैं, नहीं खाना है, ऐसा विवेक भी रखना है। नहीं, वो तो भगवान की अरे मेहरबानी मैं है क्या, सर। मैं तो रॉयल गुणस्थान में हूँ, पहला गुणस्थान में कुछ भी खा सकता हूँ। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा सोचने नहीं करना है। अरे मेरा क्या है, मैं तो रॉयल गुणस्थान में हूँ, मैं तो सब छूट है मेरे लिए। बराबर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहला गुणस्थान है तो भी भाड़ा देना है उसको, औषधि देना है बस। जी 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 जी। ठीक है। मैं तो कुंतु जी अभी तक कोको कोला फैंटा भी नहीं हुई, इतनी बड़ी हो गई। हाँ हाँ हाँ। हाँ इतना इतने दुखी कम हुए आप, अच्छा हुआ। हाँ वो बोले ना कि जिस दिन पारणा करते बहुत दुखी होते हैं हम करके। हाँ हाँ। तो ये जो वो जब तो खाना। क्या होता है, हाँ। अरे एक खाना। टाइम नहीं खाएंगे, एक नहीं दिन। निर्मला जी, खाना खाना इजी काम है क्या, आपको भी पता है। कितना डिफिकल्ट है मालूम है। इधर चबाना, फिर वो इधर अंदर जाएगा, पेट में कहाँ कहाँ जाएगा, वो क्या क्या होगा अंदर। मेरे को नहीं करता। नहीं नहीं, क्या क्या होगा अंदर, इतना बड़ा 30 फीट का लाइन है, यहाँ से लेके नीचे तक 30 फीट है टोटल। वो 30 फीट में कहाँ कहाँ जाके क्या क्या होने वाला है, सब बर्दाश्त करना हमको। इजी थोड़ी है खाना ये खाना। हमारे अरे खाना हमारे खाना साहब इजी को नहीं है। हमारे साहब को खाना खाना बहुत, मतलब वो कहते थे कि मैं उपवास करूं तो एकदम मस्त रहूं। उनको ये खाना क्यों खाना है,
कि उनको इतना बेजार लगता था और मैं तो अरे खाना खाऊं तो खाना, उल्टा था देखो, दोनों। खाली जीभ को आधा इंच जीभ है ना, 1 सेकंड के लिए अच्छा लगता है, मगर अंदर कितना परेशानी होता है। अंदर वो आपका इंटेस्टाइन बोल रहा है, अरे बस करो भाई, मेरे को बहुत काम है इधर ऑलरेडी आगे, बस करो बस करो। ये बोल रहा है मेरे को इधर इधर मजा आ रहा है जीभ में, डालते जा रहे हैं, वो पीछे चिल्ला रहा है अंदर से, भाई बस करो, मेरे को ओवरलोड काम है ऑलरेडी, बंद करो अभी, मेरे से नहीं हो रहा है काम। वो मना कर रहा है, आप उसका बात नहीं सुन रहे हो। वो बोल रहा है अभी 1 दिन उपवास करो, 2 दिन उपवास करो, इसलिए चिल्ला रहे हो अंदर से। मगर हम क्या करें, जीभ का बात सुनते हैं। जीभ बोल रहा है मजा आ रहा है, मजा और आने दो और आने दो और आने दो, जीभ की बात सुनते हैं। अंदर ऑर्गन सब आपको चिल्ला रहे हैं, लिवर बोल रहा है ये भाई बस करो, किडनी बोल रहा है बस करो, मेरे को छान छान के बस हो गया है। आप 1 दिन को शांति रखो, 1 दिन तो मेरे को रेस्ट दो 1 दिन। सब चिल्ला रहे हैं अंदर, हम नहीं सुन रहे उनकी बात। बिल्कुल। जी, खाने में मजा नहीं है सच में, वो मजा मान रहे हैं हम निराहारी है, ध्यान रखना, स्वभाव से, आत्मा खाता थोड़ी है। अभी इस पद पर चले तो वो भी दिन आएगा। हाँ, नहीं नहीं ठीक है। नहीं, हमारे स्वभाव में हम स्थिर हो जाएंगे एक ना एक दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार लक्ष्य करना चालू करिए, बाहर भाव नहीं आएगा खाने का। ये अभी अंदर का आनंद नहीं मिला करके हमको बाहर आनंद मान रहे हैं हम, खाने में एक्चुअली आनंद नहीं है। जी, जय ठीक जी, है सर, कोई अभी नहीं। जय जय जी, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जय। जय जिनेन्द्र।